हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए आज के न्यू वन शॉट को हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों की स्टोरी पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा यार। आप लोग बताते नहीं हो आपको स्टोरी कैसी लगती है, तो हर बार मुझे बोलना पड़ता है। प्लीज़ इतने लोग देखते हो यार, कर दिया करो कमेंट, ओके। तो चलिए मैं आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। अभी एक पार्टी के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे थोड़ा मतलब स्लोली म्यूज़िक चल रहा है, इतना भी लाउड म्यूज़िक नहीं चल रहा है। और उसी में कुछ लोग सूट बूट पहने वाले हुए लोग जो ना वहाँ पे बैठे हुए ड्रिंक कर रहे हैं। हम ही उसी बीच में एक टेबल के पास देखते, उस टेबल के ऊपर कुछ 6 बंदे बैठे हुए थे, मतलब 6 लोग बैठे हुए थे। एंड एक लड़का जिसके हाथ में एक वाइन की बॉटल थी और वो अपने सामने थोड़ा सा एक इंसान को देख कर जस्ट होता है ना कि कहता है कि बोलो लानवांग जी, हाँ क्या तुम शर्त को मानते हो। लानवांग जी बस सामने की तरफ देखने लगता है। तो हमारा विंग कहता है कि देखो ये मैं पूरी की पूरी वाइन की बोतल गटक जाऊंगा, ठीक है, मैं पूरी की पूरी एक ही सांस में पूरी तरह से पी लूँगा। तो इसके बदले में मैं तुम्हें जो बोलूँगा तुम्हें वो करना होगा, समझे। तो वांग जी जो था ना वो बस विंग को देखने लगता है, जहाँ पे तभी सभी लोग कहते हैं कि विंग ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ मजाक मत करो। तो विंग कहता है क्या मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो कहते हैं विंग तुम शर्त हार जाओगे, तुम इतनी बड़ी बोतल को एक सांस में कैसे गटक सकते हो। विंग कहता है मेरे लिए आसान है। तभी जियांग चैंग कहता है विंग तुम पागल हो गए हो क्या, हाँ। तो विंग कहता है क्यों, मैं थोड़ी ना पागल हुआ हूँ, हाँ अगर मैं जीत जाता हूँ वांग जी मैं तुम्हें जो बोलूँगा तुम्हें वो करना होगा, और जैसे कि तुम चाहते हो तो तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगा। वांग जी बस विंग को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी सिर्फ कहता है। विंग कहता है ठीक है। जहाँ पे जियांग कहता है विंग पूरे फंसोगे तुम। विंग कहता है मैं नहीं फंसने वाला, चिंता मत करो, ऐसे कहते हो। विंग अभी वो नशे में झूल रहा है, हाँ विंग अभी भी नशे में ही है, बट फिर भी वो वांग जी के साथ शर्त लगा रहा है कि वो जो बड़ी सी वाइन की बोतल है उसे गटक जाएगा, हाँ वो ये शर्त लगा रहा है। इसलिए सभी लोग विंग को देख रहे हैं क्योंकि विंग पूरा नशे में टल्ली है एंड फिर से वो इस वाइन को पीना चाहता है। इसके कारण वो वांग जी को देख रहा है हमारा विंग। तभी सब लोग कहते कि ठीक है मज़ा आता है, देखते विंग तुम हार ही जाओगे, ऐसे कहते वो विंग को देखने लगते हैं। और विंग बस मक करता है। देन उसके बाद उस वाइन की बोतल को अपने मुंह पे लगाता है एंड गटागट उसे पीने लगता है। बोतल को दूर नहीं धक्का देता है, मतलब बिल्कुल हटाता ही नहीं है। सभी लोग बस विंग को देख रहे थे यहाँ तक कि वांग जी खुद भी अपनी फिंगर्स को होता है ना कि बजाते बजाते बस विंग को देखे जा रहा था। और विंग पूरी तरह से बॉटल फिनिश करने के बाद अपने मुंह को पोंछने के बाद कहता है हाँ आखिरकार मैंने कर दिया। देखो लानवांग जी तुम हार गए, देखो तुम लानवांग जी तुम हार गए। वांग जी बस विंग को देखता है और कहता है तो सभी लोग विंग को देखते हैं, अच्छा अब तेरी शर्त क्या है। तो विंग हंसते कहता है मेरी शर्त मेरी शर्त ये है लानवांग जी तुम्हें, हाँ तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, मुझसे शादी करनी होगी लानवांग जी, करनी होगी। वांग जी बस विंग को देखने लगता है और बस कहता है एंड देन उसके बाद हम देखते हैं उन लोगों को रजिस्टर ऑफिस में, जहाँ पे विंग हंसते हुए कह रहा मेरी शादी हो रही है तुमसे शादी हो रही है वांग जी, मेरी शादी हो रही है, ऐसे कहते हो। विंग जो पागलों की तरह हंसे जा रहा है और पीछे जियांग चैंग कह रहा है कि ये पागल हो गया है, लगता है सच में पूरा नशे में है, इसे समझ में भी आ रहा है ये क्या कर रहा है क्या नहीं। तो हाँ तभी शुयांग कहता है अरे यार मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, सच में वो इससे शादी करना चाहता है, हमेशा इसकी बुराई करता रहता है और आज उसी से शादी करना चाहता है, ये पागल हो गया सच में, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। और जहाँ पे विंग को सभी लोग रोकने की कोशिश करे बट विंग नहीं मान रहा है। यहाँ पे विंग बस सिग्नेचर करने के बाद कहता है ओ मेरी शादी हो गई है तुमसे मेरी शादी हो गई है, ऐसे कहते हो। विंग वांग जी के दोनों शोल्डर के ऊपर हाथ रखता है और कहता है देखो देखो हम दोनों ने शादी की है, देखो ना। वांग जी सिर्फ कहता है और विंग को देखने लगता है। और विंग वांग जी के पास आते कहता हमने शादी की है, ऐसे कहते विंग वांग जी के लिप्स के ऊपर डायरेक्टली किस करना स्टार्ट कर देता है। जियांग चैंग एंड शुयांग पूरे शॉक, यहाँ तक कि जो वांग जी जो खड़ा था ना वो पूरा स्टिप हो चुका था विंग किसको ब्रेक करने के बाद और ऐसे ही तो आखिरी फाइनल शादी होती है, ऐसे कहते विंग हंसते हुए जो ना वांग जी के शोल्डर के ऊपर अपना सर रखकर जस जा चुका था नींद के आगोश में। और शुयांग एंड जियांग चैंग बस वांग जी को देख रहे थे। वांग जी पूरा सीरियस था। वांग जी उन डॉक्यूमेंट को उठाकर जस विंग को उठा लेता है। जियांग चैंग कहता है अरे छोड़ भी, तो ये उसके पागल की बात मानने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये बस ऐसे मज़ा कर रहा होगा, हाँ उसकी पागल की बातों की सुनने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे घर लेके जाता हूँ। वांग जी बस रुकता है और कहता है कि वो मेरा हस्बैंड है। जियांग चैंग कहता क्या, हाँ जहाँ पे
वांग जी जस्ट अपने कार के अंदर विंग को बिठा चुका था एंड जियांग जियांग बस जाते हुए देख रहा था शुयांग, जिस कहता है मैंने क्या सुना जियांग जियांग। जियांग जी कहता है अरे तूने जो सुना मैंने वही सुना, लगता है मुझे तो पक्का हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरे मॉम डैड क्या बोलेंगे? हाँ विंग ने शादी कर ली एक रात में? हाँ एक रात में शादी कर ली। शुयांग कहता है अरे मुझे ये यकीन नहीं हो रहा है, विंग हमेशा उसकी बुराई करता है। हाँ अपने बॉस की हमेशा बुराई करता रहता है और आज उसने अपने बॉस से ही शादी कर ली, सच में, वो भी एक नशे में शादी। ओह माय गॉड, सच में ये तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। इस स्कैंडल का क्या करना चाहिए जियांग जी तुझे स्कैंडल की पड़ी हुई है, अब मेरे मॉम डैड क्या करेंगे तो मुझे उसकी पड़ी हुई है। ऐसे कहते वो दोनों के दोनों बस शौक थे। देन अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पे धीरे धीरे सूरज की रोशनी जो है ना विंग के फेस के ऊपर आ रही थी, इसके कारण विंग अपने फेस के ऊपर तकिया लेती कहता सोने दो ना यार, तुम क्यों आ रही हो, ऐसे कहते हो ना विंग जो बोलकर करवट बदलता है। जैसे उसने करवट बदल ली तभी विंग को अलग सी खुशबू आई, जिसके कारण विंग बस धीरे से अपनी आंखों को ओपन करता है। देन तभी उसे महसूस होता है कि ये तो खुशबू तकिए के अंदर से आ रही है। एंड देन विंग पूरी आंखें ओपन करने के बाद उसे महसूस होता है वो कोई नई जगह पे है, नई जगह। ऐसे कहते विंग बस अपनी आंखें खोलकर जस्ट उठकर बैठ जाता है और अपने कपड़ों को चेक करने लगता है। अरे हाँ मेरे कपड़े जैसे कि वैसे ही है, हाँ ठीक है, बट मैं कहाँ हूँ? ऐसे कहते विंग इधर उधर देखने लगता है। तभी उसका ध्यान दीवार के पास जाता है जहाँ पे एक तस्वीर लगी हुई है, तस्वीर उसके बॉस की। विंग कहता है ये बॉस, और ऐसे कहते विंग जो हकलाने लगता है। तभी हम सामने के दरवाजे से देखते हैं उसका बॉस मतलब हमारा लहान वांग जी वहाँ पे एंटर हो चुका था। वो विंग को देखता है, विंग के सामने कॉफ़ी की ट्रे लेके आ चुका था। ट्रे में टी थी, उसे लाने के बाद वो जस्ट विंग के सामने रख देता है और विंग को देखता है और कहता है ठीक है तुम ठीक हो ना? तो विंग कहता हाँ बॉस मैं तो ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, बट मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ बॉस? तो वांग जी बस विंग को देखते क्या तुम्हें रात की बात याद नहीं है? विंग कहता है रात की बात, और विंग बस अपने सर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है। फिर उसे उसका जो शर्त लगाना, उसके बाद शादी करना एंड देन उसके बाद किस करना, और विंग की आंखें बड़ी हो जाती है और पूरा शॉकिंगली बस वांग जी को देखने लगता है और कहता है बॉस ये क्या सच है? सच मतलब? वांग जी बस कहता है। विंग कहता है हाँ हम दोनों ने हम दोनों शादी। वांग जी जस्ट कहता है विंग कहता है बॉस बट, वांग जी जस्ट कहता है कि क्या? विंग कहता है शादी कर ली। वांग जी कहता है और कॉफ़ी पी लो, तुम्हारा सर दर्द कम हो जाएगा। विंग कहता है हाँ सर दर्द कम कहाँ होगा, अब तो सर दर्द बढ़ चुका है। विंग यही कहते हुए अपने बालों को खींचने लगता है। वांग जी बस उसे देखने लगता है। विंग कहता है मैं घर जाता हूँ। वांग जी जस्ट उसे देखते आज से यही तुम्हारा घर है। विंग कहता घर देखिए वो तो एक्सीडेंटली बस शादी मतलब बर्बादी हो गई मेरी, और कुछ नहीं। वांग जी कहता है ये तुमने अपनी होशो आवाज़ में कहा था। विंग कहता है वो नशे में था मैं। वांग जी कहता है बट शादी तो हो चुकी है ना? विंग कहता है मेरी बर्बादी स्टार्ट हो चुकी है, बॉस के साथ शादी करके बस बर्बादी होने वाली है। ऐसे कहते विंग अपने नाखूनों को चबाने लगता है। वांग जी जस्ट कहता है कि ठीक है मैं अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो आ सकते हो। विंग कहता हाँ। वांग जी वहाँ से जाने लगता है। विंग जस्ट अपने नाखून को चबाते नहीं यार सच में मैंने शादी कर ली, अरे यार मैंने शादी कर ली, शिट मैं पागल हूँ क्या, सच में मैं पागल हूँ। ऐसा कहते विंग जो था ना अपने बालों को खींचने लगता है, बस खींचने लगता है और बिस्तर पे लेट जाता है और कहता है कि हाँ मैं बातों में क्यों आ जाता हूँ, सच में मैं बातों में क्यों आ जाता हूँ लोगों की, मैं लोगों की बातों में आके आखिरकार मैंने ये खरीद दिया, हाँ सच में पागल हूँ सच में। ऐसे कहते हुए विंग लास्ट नाइट की बात याद करता है। पार्टी से पहले विंग जस्ट ऑफिस में बैठकर कुछ डॉक्यूमेंट को रखे जा रहा था। तभी एक लड़की आई और विंग से कहा कि क्या तुम आज पार्टी में जाने वाले हो? विंग ने कहा कि हाँ। तभी उस लड़की ने कहा कि देखो विंग पता है कि आज बॉस को बहुत सारे लोग प्रपोज करने वाले हैं। तो विंग जस्ट कहता है क्या? वो कहता है कि अरे हम स्टाफ में से कोई प्रपोज नहीं करने वाला, वो तुम्हें पता है ना चेंग शाओ, वो उसे प्रपोज करने का प्लान बना रही है। विंग कहता है क्या चेंग शाओ? वो कहता है कि हाँ चेंग शाओ वो वांग जी से शादी करना चाहती है, तुम्हें तो पता है ना उसकी नीयत कहाँ पे है, तो मतलब वो वांग जी की प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी है हमारे बॉस के। विंग कहता है हाँ बट बॉस को भी तो ये पता है, बॉस थोड़ी ना एक्सेप्ट करेंगे। बट अरे विंग तुम्हें पता है वो बॉस एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक है वो अलग बात है, बट बॉस की वो बचपन की फ्रेंड है, क्या पता बॉस के भी दिल में कुछ होगा, शायद वो एक्सेप्ट कर ले।
विंग कहता हाँ तो हमें क्या? वो कहते अरे विंग, अगर वो हमारे कंपनी के मतलब हमारे बॉस की वाइफ बनेगी तो हमारे ऊपर कैसे रूल करेगी, और पता है ना वो तुमसे कितना खुन्नस खाती है, तो हाँ तुम्हें कुछ करना चाहिए विंग, वरना क्या पता तुम्हें जॉब से अपना हाथ धोना पड़े। विंग कहता हाँ नहीं ऐसा नहीं होगा। कहता कि विंग तुम्हें पता है ना तुम्हारे चेंग शाओ के साथ हमेशा पंगे होते रहते हैं, हाँ तुम उसके मुंह लगते रहते हो। विंग कहता हाँ तो मैं सही और गलत चीज़ें तो करता रहूँगा ना। तो कहते वो तुमसे साफ साफ नफरत करती है विंग, अगर उसने बॉस को अगर प्रपोज कर दिया ना विंग, देख लेना फिर तुम्हारा क्या होगा। तो तुम तो बस अभी रास्ते पे नजर आओगे, क्या पता ये फायर करके, क्या पता तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दे कि तुमने ये किया वो किया करके, एंड देन उसके बाद तुम बस मतलब यहाँ से चले जाओगे। विंग आई एम सॉरी विंग, लगता है कि मुझे तैयारी करनी होगी तुम्हें यहाँ से विदा करने की। विंग कहता क्या? हाँ विंग ऐसे कहता, पूरा वो शॉक हो चुका था। देन उसके बाद विंग रेडी होकर पार्टी के अंदर आ चुका था। पार्टी में आने के बाद विंग का ध्यान चेंग शाओ की तरफ था, जहाँ पे चेंग शाओ बहुत खुश थी। विंग बस देख रहा था। विंग कहता ये चुड़ैल बिल्कुल भी बॉस की वाइफ नहीं बननी चाहिए, अगर ये बनी ना सच में मेरी तो लग जाएगी। ये हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, हमेशा मेरी बातों को काटती है। हाँ बस बॉस की फ्रेंड है और कुछ नहीं, और बॉस की फ्रेंड बन के ही रहे, यही ठीक रहेगा। ऐसे कहते हुए विंग जल्दी जाता है तो चेंग शाओ के ऊपर ड्रिंक गिर जाता है और विंग को वो बहुत सारी बातें सुनाने लगती है, और विंग को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। विंग भी उसे सुनाता है कि तुम चुड़ैल हो, तुम ऐसा है यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम हमारे बॉस की सिर्फ कलीग्स हो तो यहाँ पे आने की क्या ज़रूरत है, ये तो सिर्फ हमारी कंपनी की जो पार्टी है, तुम यहाँ पे क्यों हो? विंग ने भी बोल दिया। तो चेंग शाओ ने कहा कि हाँ तुम ऐसा बोलने वाले होते कौन हो, मेरा दोस्त मुझे कुछ नहीं कह रहा, तुम बोलने वाले होते कौन हो? ऐसे कहते हुए विंग के फेस के ऊपर उसने तमाचा मार दिया, जिसके बाद विंग पूरा शॉक हो गया था और विंग ने उसके बाल पकड़े और विंग ने बालों को खींचा, जिसके बाद चेंग शाओ बहुत चिल्लाया और वांग जी को बुलाया गया। वांग जी वहाँ पे आने के बाद वो विंग एंड चेंग शाओ को शांत किया। देन उसके बाद विंग बहुत गुस्सा था, चेंग शाओ को वहाँ से भेज दिया गया। एंड देन उसके बाद विंग जैसे एक बार काउंटर के ऊपर गया एंड बहुत सारी ड्रिंक की। ड्रिंक करने के बाद विंग नशे में ही अपने बॉस के पास आ गया और कहा वांग जी सुनो मेरी बातों को, मेरे साथ चलो चुपचाप से। वांग जी बस विंग को देख रहा था और सभी लोग विंग को देख रहे थे। विंग वांग जी का हाथ पकड़ते हुए जहाँ पे विंग के दोस्त बैठे हुए थे, वांग जी को लाकर विंग ने वहाँ पे बैठा दिया। देन विंग ने कहा वांग जी देखो हम दोनों शर्त लगाते हैं, ठीक है? शर्त लगाते हैं, समझ में आ रहा है? वांग जी बस उसे देखता है और कहता है विंग कहता है कि मैं इस बॉटल, हाँ इस वाइन की बॉटल को एक झटके में पूरा पीऊँगा, और मैं जो बोलूँगा वो तुम्हें करना होगा, ठीक है? मैं जो बोलूँगा वो तुम्हें करना होगा, और अगर मैंने नहीं पी पाया तो तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, याद रखना याद रखना। बोलो लगी शर्त? बोलो जल्दी बोलो वांग जी, शर्त लगी? हाँ वांग जी बस कहता है। देन विंग पीते हुए सोच रहा था कि नहीं, मैं उस चुड़ैल को कभी भी बॉस की वाइफ नहीं बनने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बॉस की वाइफ कैसे बन सकती है ब्रावो चुड़ैल? बिल्कुल भी नहीं, अगर वो बनी तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसे मैं होने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और विंग पूरा जोर लगाकर उस ड्रिंक को कंप्लीट करने के बाद हंसते हुए कहता है कि हाँ मैंने आखिरकार कंप्लीट कर दी। और विंग ने जो शर्त लगी आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया, विंग ने क्या शर्त लगी वांग जी के साथ। एंड अब प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे विंग बिस्तर से उठना ही नहीं चाहता है, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी ब्रेकफास्ट करके वापस आ चुका था और वह विंग को देखता है और कहता है कि चलो उठ भी जाओ, ऑफिस नहीं जाना है क्या? हाँ विंग कहता है हाँ मैं उठाऊँ बॉस? वांग जी कहता है हस्बैंड। विंग कहता है हाँ? वांग जी कहता है हस्बैंड। विंग कहता है कि हाँ हस्बैंड, हाँ ठीक है। वांग जी बस वहाँ से चला जाता है। विंग जल्दी उठता है और विंग कहता है हाँ मैं क्या करूँ? और विंग ऐसे ही जा रहा था, तभी उसे नजर आता है साइड में टेबल के ऊपर विंग के लिए कपड़े फोल्ड करके रख दिए गए थे। विंग उन कपड़ों को देखता है। देन उसके बाद विंग जल्दी वॉशरूम के अंदर भागता है और कुछ टाइम के बाद रिफ्रेश होकर रेडी होकर जस्ट बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वांग जी वहीं पे बैठा हुआ था। वो विंग को देखते, विंग कहता है चलिए बॉस, चलिए कंपनी में चलते हैं। वांग जी कहता है ब्रेकफास्ट। विंग कहता हाँ, और वांग जी कहता मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कॉल मी हस्बैंड, ओके? विंग कहता हाँ, एक रात में हस्बैंड बन गया, अब मुझे हस्बैंड कैसे बुलाऊँ बॉस को हस्बैंड? ये बहुत वियर्ड है यार विंग, सच में तो पागल है सच में। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग जाओ ब्रेकफास्ट करो। विंग कहता है यस बॉस यस। एंड देन विंग जाकर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ कर ब्रेकफास्ट करने लगता है और विंग का जब ब्रेकफास्ट हो जाता है विंग के मुँह से तो
मतलब होता है कि निकल रहा नहीं जा रहा था, बट वांग जी उसे घूर रहा था ना, इसके कारण विंग ने पूरा ब्रेकफास्ट फिनिश किया। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद वो अभी वांग जी के कार में था, जहाँ पे वांग जी और विंग शांति से बैठे हुए थे। वांग जी बस अपने टैब में डिटेल देख रहा था। विंग कहता इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, मुझसे शादी कर ली, हाँ मुझसे ऐसे कहते। विंग बस जो था ना वो बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी बस विंग को देखता है और कहता है कोई सवाल है पूछ सकते हो। विंग कहता बॉस मैं तो नशे में था, तो आपने शादी क्यों की मुझसे? तो वांग जी कहता है कि शर्त लगाई थी तुमने और मैंने कर दी पूरी। विंग कहता बॉस आप शायद किसी और को पसंद करते होंगे, तो हाँ शादी करने की क्या ज़रूरत थी बॉस? वांग जी बस उसे देखता है और कहता है कि मुझे कोई पसंद नहीं है, और जो पसंद है, तो विंग कहता जो पसंद है। वांग जी कहता है शादी हो गई तो हो गई, क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ विंग कहता है नहीं बॉस, आप जैसा हैंडसम इंसान, आप जैसा रईस इंसान, आप जैसा खूबसूरत इंसान, मेरा बॉस इंसान, शादी हो गई तो अच्छी बात है, अच्छी बात है बॉस सब कुछ अच्छा है। वांग जी बस उसे देखने लगता है और कहता है देन उसके बाद कार आकर रुक चुकी थी। कार रुकने के साथ ही वो लोग ऑफिस में पहुंच चुके थे। ऑफिस में पहुंचने के बाद हमारा विंग जो होता ना, मतलब बहुत स्लो चल रहा था। वांग जी बस उसे देखता है और कहता है कि चलो भी आगे, ऐसे पीछे क्यों रह रहे हो? विंग कहता है हाँ बॉस मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ बॉस, ऐसे कहते हो। विंग वांग जी के साथ चलने लगता है। देन उसके बाद ऑफिस में पहुँचने के बाद जैसे ही वांग जी अपने काम पे चला जाता है, वैसे वो अपने काम करने के लिए जा चुका था। और विंग भी अपना काम करने के लिए बैठने ही वाला था कि तभी वॉइस आती है विंग कैसा रहा सब कुछ? विंग जस्ट देखता है और विंग कहता है शुयांग पागल इंसान, ऐसे कहते विंग उसके कॉलर को पकड़ते ज़ोर से हिलाते कि तुमने आखिरकार मुझे वो पागल स्टुपिडिटी करने से रोका क्यों नहीं? तुम पागल हो गए थे, मुझे क्यों ये सब क्यों करने दिया? हाँ तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ शुयांग तुम ऐसा कैसे कर? शुयांग कहता विंग चिल ब्रो चिल, ये सारी गलती तेरी है, तुझे कहा था हमने कि मत कर ऐसा मत कर। हाँ कितनी बार बोला, पर तू नशे में तो पागल हो जाता है, हमारी बातों को सुनता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तूने ही तो शादी का प्रस्ताव रखा था। अरे तू तो हमेशा उसकी बुराई करता था और सडनली तूने उसके लिए शादी का प्रस्ताव रख दिया और शादी भी कर ली रातों रात में। और विंग कहता है मेरी ज़िंदगी फूटी किस्मत हो गई है, नहीं ज़िंदगी फूटी किस्मत है, मैं फूट गया हूँ यार, बताओ ना मैं क्या करूँ? हाँ ज़िंदगी के तो पूरे एल लग चुके हैं। जहाँ पे शुयांग कहते हैं और तूने खुद ही एल लगाया है, समझा ना? तो विंग कहता है देखना शुयांग मेरी शादी हो गई है। अरे यार रातों रात कैसे किसी की शादी हो सकती है? हाँ तो शुयांग कहता है अरे विंग तुमने जो बॉस के साथ ये शर्त ही क्यों लगाई? हाँ तूने शर्त लगाई, बॉस के तो बहुत कांटेक्ट है ना, वो तो एक झटके में सारी चीज़ों को पूरा कर सकते हैं, बट हमें नहीं पता था विंग कि तू बॉस के साथ शादी करना चाहता है करके। देख नशे में तेरी मन की बात सामने आ गई। विंग कहते कहाँ की मन की बात यार, वो तो बात ही नहीं मन की थी। तो शुयांग कहते क्या मतलब है? विंग कहता है अरे यार वो जून है ना, जून ने मुझे कल बताया कि वो चेंग शाओ है ना यार, हमारे बॉस को प्रपोज करने वाली थी, वो चुड़ैल कहीं की। वो कहता है अरे विंग पार्टी में तो याद ही आ गया मुझे वो चीज़, कैसे तुम दोनों लड़ रहे थे? हाँ कैसे लड़ रहे थे? ओह माय गॉड, मतलब विंग तुम बॉस के लिए लड़ रहे थे उसके साथ? तो विंग कहता है हाँ यार मैं बॉस के लिए ही लड़ रहा था। वो कहते अरे विंग तो बॉस से प्यार करता है क्या? तो इसलिए तो बॉस के साथ उसे देखना नहीं चाहता इसलिए? विंग कहता अरे यार ऐसा नहीं है, तुझे तो पता है ना मुझे बॉस ज़्यादा पसंद नहीं है। वो कहते अरे विंग क्या पता बॉस का गुस्सा नखरा देख कर शायद से तेरे दिल में फीलिंग जाग चुकी होगी। विंग कहता अरे मेरा दिल तो अभी धड़कना ही बंद कर चुका है, वो धड़क ही नहीं रहा है। जहाँ पे शुयांग कहता अरे तू सांस कैसे ले रहा है? तो विंग कहता पता नहीं मजबूरी में सांस ले रहा होगा। अरे यार शुयांग मेरा शादी हो गया, क्या करूँ? तूने मुझे रोका नहीं। तभी पीछे से अच्छा हमने नहीं रोका, हाँ ये तुम पागल हो गए थे। विंग कहते कि चेंग क्या हो गया मेरे साथ? चेंग कहता क्या हो गया? हाँ शादी की है, अब तो बहुत खुश हो गए, बहुत ज़्यादा ही, रात में तो बहुत उछल रहे थे। हाँ शादी हो गई है, और जाकर डायरेक्टली किस कर दिया लान वांग जी को, अपने बॉस के साथ ही सेटअप हो गए तुम तो। विंग कहता मुझे थोड़ी ना पता था कि ऐसे हो जाएगा, मैंने तो बहुत बुरी चीज़ कर ली। तो जो हमारा जियांग चांग था कि एक्सीडेंटली शादी कर ली। हाँ बस शादी यही करनी थी ना तुम्हें विंग? तो विंग कहता है ये किस तरह का एक्सीडेंट है यार, मैं तो नशे में था। हाँ नशे में कोई शादी करता है भला? और नशे में कैसे गवर्नमेंट ऑफिसर ने कैसे अप्रूव कर दिया? वो कहता है अरे हमारे बॉस तुम्हें पता है ना किस खेत की मूली है, तो कितने पैसों की, उनके पास तो पैसों की कमी नहीं है, और तूने उनके साथ शर्त लगाई? हाँ तो तेरा दिमाग कहाँ था? विंग कहता पता नहीं यार नशे में क्या हो गया।
और बॉस तो सीरियस है शादी के लिए। वो कहता कि ऑफ कोर्स वो सीरियस होगी, रात के टाइम, रात में ही हमें समझ में आ चुका था कि बॉस पूरी तरह से सीरियस है करके। वहीं कहता है मेरे साथ ही शादी होनी थी क्या? हाँ मैं क्या करूँगा? शिवांग कहता है अरे बॉस के साथ मज़े करना और क्या, बॉस के पास पैसा ही पैसा है, तो यहाँ पैसा उड़ा तो वहाँ पैसा उड़ा, बस बॉस को खुश रखने की ज़रूरत है। वहीं कहता है शिवांग तुझे क्या लगता है मैं पैसे के लिए कुछ भी करूँगा? शिवांग कहता है अरे तूने कर तो दिया है, शादी तो कर ली है। वहीं कहता है सच में शिवांग तो मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता। किस मनुष्य घड़ी में मैंने तुम्हें दोस्त बनाया था पता नहीं, मेरी तो ज़िंदगी बदल चुकी है। हाँ जियांगचंग सुनो ना, तुम वांग जी से बोलो ना, वो मजाक था करके, शादी को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मैं ऐसे बोलो ना। तो जियांगचंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ बोला नहीं होगा रात को? मैंने बोला था। उसने कहा कि नहीं तुम उसके अब हस्बैंड हो तो सारी ड्यूटीज़ उसकी हुई, तो मैं क्या करूँ? हाँ और ऊपर से वो मेरा बॉस है, समझे ना वी, और मैं उसके हाथों के नीचे काम करता हूँ। अगर मैंने कुछ गड़बड़ की क्या पता मुझे लात मार के निकाल दी यहाँ से, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा वी? मुझे भी अपनी जॉब प्यारी है, वैसे भी शादी तो हुई है, क्या फ़र्क पड़ता है? विंग कहता है बस शादी हुई है, तुम्हें नहीं लगता कि ये बर्बादी है करके? वो जियांगचंग कहाँ बर्बादी है? इस बर्बादी को तुमने ही तो गले लगाया है। विंग कहता है बट नशे में गले लगाई हुई चीज़ नशे में भूल जाता है इंसान। तो शिवांग कहता है अरे बट तू तो नहीं भुलाई वी। विंग कहता है मेरा दिमाग खराब था यार, मैंने शादी कर ली। तो कहते हैं अरे विंग क्या हुआ? अच्छी बात है ना तेरी शादी हो गई, हम तो बहुत खुश है तेरी शादी से। विंग कहता है कमीनो तुम दोनों तो खुश रहोगे बट मेरा क्या? बॉस के साथ एक ही घर में रहना, एक ही कमरे में रहना, तभी शिवांग कहता है एक ही बेड पर सोना और फिर वो सब करना। विंग कहता है शिवांग तू पागल हो गया है क्या? मैं बॉस के साथ ये सब करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। शिवांग कहता है अरे बॉस के साथ नहीं करने के बारे में सोच सकता बट अपने हस्बैंड के बारे में तो सोच सकता है। विंग कहता है हस्बैंड ये क्या बोल रहा है शिवांग? नहीं। तभी शिवांग कहता है अरे विंग क्या तू भूल गया है, अब हमारे बॉस तुम्हारे हस्बैंड है, हस्बैंड तुम्हारा राज चलेगा इस ऑफिस के ऊपर, पूरा राज ही राज। विंग कहते हैं कुछ भी बकवास मत कर बे यार, तू कुछ भी बकवास बोल रहा है, मेरा क्यों राज चलेगा? मैं होता कौन हूँ? हाँ ये तो सारी चीज़ें हमारे बॉस की है, मेरा तो कुछ भी नहीं है यार, मेरा तो कुछ भी नहीं है। अरे यार मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, अब मैं क्या करूँ? विंग ऐसे करते हुए रोने लगता है। तभी वहाँ पे जूनी आते हुए कि विंग बॉस ने तुम्हें बुलाया है। हाँ विंग कहता है हाँ बॉस ने मुझे बुलाया है? तो कहते कि हाँ विंग बॉस ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें चलना चाहिए। तो विंग कहता है अरे यार क्यों बुलाया होगा उसने? क्या लगता है शिवांग तुझे उसने मुझे क्यों बुलाया होगा? शिवांग कहता है अरे विंग वो तुम्हारा हस्बैंड है, देख लो क्यों बुलाया होगा। विंग कहता है तू बार हस्बैंड है मत बोल, सब जाना। तो शिवांग कहता है विंग मैं रियलिटी बोल रहा हूँ यार, और तुझे वो रियलिटी इतनी चुभ रही है। तो विंग कहता है किस तरह की रियलिटी है शिवांग, किस तरह की? हाँ बताओ मुझे। शिवांग कहता है विंग अरे रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीख ले तेरे ही काम आएगा। विंग कहता है मेरे काम कैसे आएगा? हाँ रियलिटी को एक्सेप्ट करूँ मैं? कैसी रियलिटी है शिवांग, तूने क्या कर दिया मेरे साथ? शिवांग कहता है मैंने किया है विंग, नशे में तुम थे, शादी तुम्हें करनी थी, बर्बादी को तुम्हें गले लगाना था ना कि मुझे। तो मुझे कुछ मत बोल विंग, ये सब तेरी गलती है और तूने अपनी गलती की सज़ा आखिरकार भुगत ली। और जियांगचंग था और मैंने तुझे कितना रोका था। हाँ तुझे बहुत पड़ी है ना नशे में रहने की, देखना तेरे नशे में क्या हो गया तेरे साथ, अब जिंदा रह कैसे भी करके। हाँ मैं तो चाहता हूँ कि बॉस तो तेरा है ना खाल उधेड़ दे। फिर कहता क्या जियांगचंग तो ऐसे नेगेटिव बातें कैसे कर सकता है, तू मेरा भाई है या दुश्मन? जियांगचंग कहता अरे कुछ पलों के लिए मुझे दुश्मन बनना पसंद आएगा। मैं कहता क्या जियांगचंग तू तो कितना बड़ा पागल दिखता रहे, जियांगचंग तू ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ अंकल और आंटी तो कुछ कर सकते हैं ना? जियांगचंग कहता अरे नहीं, माँ तो बहुत खुश हो गई जब मैंने उनको बोला ना कि तुमने शादी कर ली है, पता है माँ तो बहुत खुश हो गई थी। तो जियांगचंग कहता कि ऐसे कहते हैं। तो विंग कहता क्या आंटी ऐसे कैसे कर सकते, आंटी को बोलो ना वांग जी से बात करे करके। बताइए विंग अगर बॉस के साथ किसी ने भी बात की ना हम लोगों की जॉब चली जाएगी, इसलिए कोई बात ना करे वही बेहतर रहेगा। विंग कहता सही कहा यार, ये जॉब के मारे ना जिंदगी सच में क्या करूँ जियांगचंग बोलना जियांगचंग मैं मर जाऊँ क्या कहीं पे जाकर? जियांगचंग कहते अरे शादी तो हुई है, इसके लिए कौन मरता है? तो विंग कहता हाँ मुझे पता है, बस मेरी शादी तो हुई है बट जियांगचंग के बॉस मुझे तो मैं क्या करूँ बॉस के साथ? वो कहता कि जियांगचंग कहता कि अरे विंग बॉस के साथ क्या करना है, तुम्हें बस जो पसंद आता है वो करते जाओ। विंग कहता क्या मतलब है जियांगचंग कहता है अरे विंग मैं बस ये बोल रहा हूँ, देखो
तू बॉस के साथ रहेगा, कुछ वक्त के बाद क्या पता बॉस तुझसे बोर हो जाए और तुझे छोड़ दे, तेरा और बॉस का डिवोर्स हो जाएगा, ख़त्म कहानी। विंग कहता हाँ ऐसा हो सकता है क्या जियांग चंग? जियांग चंग कहता कि होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, तू ट्राई करता रहे। विंग कहता हाँ ठीक है, मैं ट्राई करता रहूँगा। हाँ बट मैं क्या ट्राई करूँ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या ट्राई करना चाहिए। हाँ जियांग चंग जस्ट विंग को देखते, विंग तो पूरा का पूरा मतलब पागल है। विंग कहते सीरियसली मैं सच में तुझे पागल लगता हूँ क्या, सच में? तो जियांग चंग कहता कि हाँ लगता है। विंग कहते तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो, दुश्मन हो, बस तुम लोगों ने मुझे कल रात को इतनी बड़ी गलती करने से रोका नहीं। वो कहता कि अरे विंग उसे गलती मत कर, एक एक्सीडेंट है जहाँ पे तू नशे में था। विंग कहता ठीक है समझ गया, अब बस मेरी ज़िंदगी बॉस के भरोसे है। तभी शिवांग कहता अरे नहीं तेरे हस्बैंड के भरोसे है। विंग बस रोने लगता है। तभी फिर से वॉइस आती है, विंग तुम्हें बॉस बुला रहे हैं, कितना वक्त लगाओगे? तो विंग कहता हाँ एंड विंग जल्दी से अपनी फाइल्स लेकर जो वांग जी के केबिन में आ चुका था, वांग जी के केबिन में पहुँचने के बाद विंग कहता है कि बॉस ये रही फाइल, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है कि थैंक यू, ऐसा कहता विंग जस्ट देखने लगता है और वांग जी फाइल को चेक कर रहा था और विंग उसे देख रहा था। तभी वांग जी कहता है और कोई काम था? विंग कहता हाँ नहीं तो वांग जी कहता है तो मुझे लगता है तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए विंग। विंग कहता हाँ बॉस, हाँ मैं ध्यान दे रहा हूँ। ऐसे कहते जो विंग जा रहा था, बट तभी वांग जी कहता मेरे पास आओ। विंग कहता हाँ बॉस। वांग जी कहता है मैंने कहा मेरे पास आओ। तो विंग कहता हाँ क्यों नहीं बॉस। ऐसे कहते विंग वांग जी के पास आ जाता है और वांग जी बस स्मक करते हुए कहता है कि कल रात की सारी बातें याद होगी ना तुम्हें? विंग कहता हाँ बॉस। तो वांग जी कहता है तो चलो। विंग कहता है कहा बॉस? तो वांग जी कहता है कल रात को जो तुमने मुझे चर्च मतलब ऑफिस के अंदर किस किया था सबके सामने, याद है तुम्हें? विंग जस्ट याद करता है और विंग कहता बॉस माफ़ करना, वो तो नशे में था, वो मैं पागल हो गया था ना बॉस इसलिए। तो वांग जी कहता है रिपीटेड वही करो। विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है किस करो। विंग कहता है बॉस। वांग जी कहता है करो भी विंग, अब भूलो मत कि तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो विंग कहता है बॉस ये सब तो ठीक है बट बॉस। वांग जी कहता है कहता मैं तुम्हें बॉस आपको मैं कैसे किस कर सकता हूँ बोला, आप तो मेरे बॉस हो ना, तो मैं बॉस को तो नहीं कर सकता बॉस। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग बॉस के बाद क्या आता है, मैं तुम्हारा क्या हूँ? विंग कहता बॉस ही हो। कहता है नहीं मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। हस्बैंड? विंग कहता है बॉस मुझे ये चीज़ों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्या आप मुझे कुछ वक्त दे सकते हो? वांग जी बस विंग को देखता है और कहता है कि ठीक है। तो विंग कहता है कि बॉस क्या आप सीरियस हो इन सारी चीज़ों के लिए? वांग जी जस्ट कहता है कि जिस पल हम दोनों ने शादी की मैं उसी पल सीरियस हो चुका था। विंग कहता है बट बॉस मुझ जैसा इंसान आपको कैसे पसंद आ सकता है? तो वांग जी कहता है कि बस आ गया, क्या करना है, क्या फ़र्क पड़ता है? विंग कहता कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बॉस, पता नहीं क्या ही फ़र्क पड़ेगा, बट बॉस मुझे अजीब लग रहा है। तो वांग जी कहता है अजीब मतलब बताओ विंग। विंग कहता है हाँ आप कभी मतलब कभी। वांग जी जस्ट कहता है बोलो। विंग कहता है कुछ नहीं बॉस कुछ नहीं। वांग जी कहता है ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो ठीक है। एंड इतना तुम परेशान क्यों हो रहे हो, क्या कोई बात है जो तुमने मुझसे छुपाई है जिस कारण तुम अब परेशान हो रहे हो? विंग कहता है नहीं बॉस ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ी ना किसी बात को छुपाऊंगा, मतलब मैं किसी बातों के लिए परेशान करूंगा, नहीं बॉस ऐसा तो कुछ नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो। बॉस कहता है कि ओके तो ज़्यादा परेशान मत हो। विंग कहता है ठीक है बॉस, थैंक यू बॉस। वांग जी कहता है और कोई बात है? विंग कहता है कि किस लिए बॉस? तो वांग जी कहता है अगर तुम्हारे मन में और कोई बात चल रही होगी तुम मुझे बता सकते हो। विंग कहता है वैसे बॉस कोई बात तो नहीं है, बट आप मेरे साथ रिलेशनशिप में मतलब सीरियस हो? वांग जी कहता है हाँ मैं सीरियस हूँ। विंग बस लंबी सी सांस लेता है, कहता है कि ठीक है मैं समझ गया आप सीरियस हो। तो वांग जी कहता है क्या तुम सीरियस नहीं हो? विंग कहता है मैं तो सीरियस हूँ बॉस, मैं तो बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ हर चीज़ के लिए बॉस, मैं तो बहुत सीरियस हूँ। वांग जी कहता है ग्रेट। विंग बस वांग जी को देखने लगता है, जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है ना जाओ विंग। विंग कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ, आई एम सॉरी। वांग जी कहता है देन उसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद विंग जस्ट बाहर आकर बस अपने सर को पीटते हुए कहता है सब बर्बादी की तरफ
मेरी राह हमेशा बर्बादी की तरफ जाना ज़्यादा पसंद करती है। मेरी ज़िंदगी एक बर्बादी है। मेरी ज़िंदगी का बर्बाद सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। विंग ऐसे कहते हुए अपनी बर्बादी की तरफ मतलब अपने अपने जगह पे जाकर बैठ चुका था। एंड देन उसके बाद विंग शाम के टाइम पे वो जा रहा था वांग जी के साथ ही घर पे। एंड विंग जस्ट कह रहा था कि बॉस एक बार मैं अपनी फैमिली से मिलकर आ जाऊँ। वांग जी ने कहा कि और वांग जी विंग को लेके गया। देन उसके बाद विंग ने कहा बॉस आप चले जाइए, मैं आ जाऊँगा। फिर वांग जी वहीं पे बैठा रहा और विंग अंदर गया। अंदर जाने के बाद अपने अंकल आंटी से मिला, जहाँ पे मैडम यू ने जस्ट विंग से कहा कि कहा था नशे मत रहा करो, गुस्सा मत किया करो, तुम्हारे दिल की जो बात होती है हमेशा नशे में निकल जाती है। हाँ तुमने देखो आज आखिरकार कर ही क्या दिया। विंग जस्ट कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था आंटी, बट सब कुछ हो गया, सब हो गया आंटी, अब क्या कर सकते हैं। मैडम कहते हैं अभी कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, अब खुश रहना बस, ऐसे कहता है। देन विंग के हाथ में उसका सामान थमा दिया जाता है, जिसके बाद हाय हमारा विंग बस उस सामान को लेकर जस्ट बाहर आता है, बस बाहर आता है और कुछ भी नहीं कर सकता था हमारा विंग। एंड देन सामान को लेकर बाहर आने के बाद वो वांग जी के साथ वांग जी के घर में आ चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद वांग जी और विंग एक ही कमरे में थे, जहाँ पे विंग बहुत नर्वस था। जहाँ पे विंग ने वांग जी से कहा भी था कि वो चाहे तो वो दूसरे रूम मतलब गेस्ट रूम वगैरह इस्तेमाल कर सकता है, बट वांग जी ने कहा कि हम दोनों हस्बैंड्स हैं तो इसलिए एक ही कमरे में रहना चाहिए, ऐसे उसने कहा। जिसके बाद तो हमारा विंग मना ही नहीं कर पाया। और अभी वांग जी के साइड में हमारा विंग स्टिपली लेटा हुआ था और वांग जी बट अपनी आंखों को बंद करे हुए था। विंग बस मन में सोच रहा था कि सच में बॉस को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुझसे शादी हो गई है तो हाँ मुझसे शादी होने के बाद बॉस को तो फ़र्क पड़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ना चाहिए, बट उन्हें फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। हाँ बॉस ऐसे कहते हुए विंग बस देख रहा था बट वांग जी का कोई अच्छा सा रिस्पॉन्स नहीं आता है। वांग जी बस विंग को इग्नोर कर रहा था, मतलब क्या ही देखना भाई, उसे इंटरेस्ट ही नहीं था विंग को देखने के लिए अभी के लिए, इसलिए वांग जी वो चुपचाप से सो चुका था। और फिर विंग एंड वांग जी के उस घर में दिन स्टार्ट होते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी जब सुबह उठने के बाद विंग के लिए कॉफ़ी लाकर रख देता था, जिससे विंग शॉक तो होता था कि मतलब उसका बॉस उसे आखिरकार कॉफ़ी कैसे लाकर दे रहा है। मतलब हमारा वांग जी ओबियसली वो विंग को कॉफ़ी लाकर देता था, जो विंग के लिए बहुत बड़ी बात थी कि वांग जी उसे कॉफ़ी लाकर दे रहा है करके। एंड विंग जो था ना वो वांग जी से बोलता भी था बॉस मुझे ज़रूरत नहीं, मैं खुद लेके आऊँगा, बट वांग जी बस उसे कहता था कि मैं ला सकता हूँ ना तब तक लेके आऊँगा, जब मुझसे नहीं होगा तब नहीं लेके आऊँगा। विंग ने कहा कि ठीक है बॉस ठीक है। एंड देन विंग एंड वांग जी खाना भी साथ में खाते थे। हाँ वो खाना साथ में खाते थे, एक दूसरे से बात भी करते थे, यहाँ तक कि विंग जो नर्वस होता था हमेशा एंड वांग जी उसे पूछता था कि आखिरकार क्यों वो नर्वस क्यों हो रहा है, क्या वांग जी ने कुछ उसके साथ गलत किया है जिसके कारण विंग नर्वस होता है। तो विंग ने साफ साफ बोल दिया कि बॉस ऐसा नहीं है, बस सब कुछ सारी चीज़ें पहली बार है ना इसलिए, और कोई बात नहीं है। तो वांग जी ने जस्ट कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। वांग जी समझ गया विंग की बातों को, शायद हो सकता है कि विंग को किसी रीज़न से वांग जी से डर लग रहा होगा। अभी सीन शिफ्ट करके इन दोनों की शादी को 2 मंथ हो चुके थे। 2 मंथ के बाद देखते हैं जहाँ पे विंग बालकनी में खड़ा था। हाँ बालकनी में खड़ा था क्योंकि बॉस उसके सामने बस शर्टलेस खड़े थे। विंग बस बॉस को देखे जा रहा था। विंग बहुत ज़्यादा ही नर्वस था, बहुत ज़्यादा ही। वांग जी अपने फ़ोन पे बात करना बंद कर देता है और विंग की तरफ टर्न होता है और कहता है कि क्या हो गया है, तुम यहाँ क्यों खड़े हो। विंग कहता है कुछ नहीं बॉस कुछ नहीं। वांग जी कहता है कितनी बार बोला है तुम्हें मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग कहता है हाँ सही कहा। वांग जी बस विंग को देखता है। देन उसके बाद वो लोग बिस्तर की तरफ जा रहे थे। विंग एंड वांग जी दोनों बिस्तर पर आकर लेट जाते हैं। बिस्तर पर लेटने के बाद विंग वांग जी की तरफ अपने सर को कर लेता है। वांग जी खुद भी विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि विंग कहता है हाँ बॉस। वांग जी कहता है क्या तुम्हें सारी चीज़ें बहुत अजीब लग रही है। विंग कहता है थोड़ा सा बॉस। वांग जी जस्ट उसे देखता है और कहता है विंग कहता है हाँ बॉस। वांग जी कहता है तुम पहले मुझे बॉस बोलना बंद करो ठीक है। विंग कहता है हाँ बॉस। जहाँ पे वांग जी कहता है फिर से। विंग कहता है सॉरी बॉस। वांग जी कहता है फिर से। विंग कहता है वो बॉस बोलने की आदत है ना इसलिए। तो वांग जी कहता है चलो कुछ बातें करते हैं। विंग कहता है बातें। तो वांग जी कहता है हाँ बातें, क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो। विंग कहता है हाँ मैं तो करना चाहता हूँ बॉस,
मैं बहुत अच्छे से बात करना चाहता हूँ, ठीक है? क्या बात करनी है वैसे बॉस? वांग जी बस उसे देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है कि तुम क्या सोचते हो? विंग कहता है किस बारे में? वांग जी कहता हम दोनों के साथ होने के बारे में। तो विंग कहता हम दोनों के? तो वांग जी कहता क्योंकि इतने वक्त से जो मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो मतलब मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते हो लगता है। विंग कहता नहीं नहीं बॉस, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता हूँ। वांग जी कहता है मैं वैसे में नहीं बोल रहा हूँ। तो विंग कहता कैसे बॉस? तो वांग जी बस उसे देखता है एंड देन कहता है कि विंग तुम मतलब मुझसे डरते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। विंग कहता नहीं तो बॉस, ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलत फहमी हो रही है बॉस। मैं भला आपसे क्यों डरूंगा? हाँ आप तो मेरे बॉस हो, मैं बॉस से कोई डरता है भला? तो वांग जी कहता है वो तो तुम्हें पता होगा क्योंकि तुम्हारी हरकतें। विंग कहता मेरी हरकतें बॉस? वांग जी कहता हाँ वो साफ साफ बता रही है कि तुम मुझसे डरते हो करके, है ना? तो विंग कहता बॉस ऐसा तो नहीं है। वांग जी जस्ट कहता है कि मुझे नहीं पता आखिरकार तुम मुझसे डरते क्यों हो, बट मैं तुम्हें एक ही बात बोलना चाहता हूँ विंग, आखिर में हम दोनों हस्बैंड से, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? विंग कहता ठीक है बॉस। तो वांग जी जस्ट उसे देखता है एंड देन कहता है कि ठीक है, लगता है कि तुम समझ गए हो। विंग कहता हाँ मैं पहले से समझ चुका था बॉस। वांग जी जस्ट उसे देखता है और कहता है कि ठीक है विंग, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को समझ गया। विंग कहता वांग जी बस उसे कहता है कि और एक चीज़ का ध्यान रखना। विंग कहता क्या बॉस? तो वांग जी जस्ट कहता है कि विंग आखिर में कैसी भी किसी भी कंडीशन में शादी हुई हो, आखिर में ये शादी तो हो चुकी है ना? विंग जस्ट वांग जी को देखता है और कहता है हाँ बट बॉस क्या मतलब मेरे साथ शादी करके खुश हो? तो वांग जी कहता है हाँ मैं तो खुश हूँ, तुम्हारा नहीं पता है क्योंकि तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती है, तुम हर बार अलग से ही रिएक्ट करते हो। विंग कहता है वो तो बॉस मैं नर्वस हो जाता हूँ इसलिए। तो वांग जी कहता है तो तुम्हारी इस शादी के बारे में क्या सोच है, क्या तुम अपने शब्दों में बताना चाहोगे? विंग कहता है मेरी? तो वांग जी कहता है हाँ तुम्हारी क्या सोच है इस शादी के बारे में, क्या बताओगे? तो विंग कहता है मेरी सोच बस ये है। वांग जी कहता है क्या है बोलो? विंग जैसे वांग जी को देखने लगता है, विंग बहुत नर्वस हो जाता है और कहता है कि बहुत शादी मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, आज से पहले मैंने कभी शादी नहीं की है। तो वांग जी कहता है शादी क्या विंग 10 बार की जाती है? विंग कहता है नहीं, एक बार ही होती है बट सोच समझ कर ही तो की जाती है बॉस। तो वांग जी कहता है तो तुमने शर्त क्यों लगाई थी? तो विंग कहता है वो वांग जी कहता है तो विंग जो हुआ था ऑफिस के अंदर वो वांग जी को बताता है। वांग जी कहता है अच्छा तो क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा चेंग के साथ शादी भी हो जाता तो क्या फ़र्क पड़ता? विंग कहता क्या पता वो मुझे काम से निकाल देती। वांग जी कहता बस काम से निकालने के डर से तुमने बस ऐसा किया? तो विंग कहता हाँ यही किया। तो वांग जी कहता है ओह मतलब तुम मुझसे इतना डरते थे एंड क्या मैं अपने हिसाब से अपने ऑफिस में जिसे रखना है मैं अपने हिसाब से रखूँगा, मैं किसी की बात क्यों सुनूंगा? क्या तुमने एक बार मुझसे पूछना सही नहीं समझा इस चीज़ के बारे में एंड तुमने डायरेक्टली मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया और आखिर में जब शादी हो चुकी है तो तुम ये सारी चीज़ें मुझे बोल रहे हो? विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता तो ये सही बात है? तो विंग कहता मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं सब गड़बड़ कर देता हूँ, सब कुछ गड़बड़ हो जाती है मुझसे, मैं क्या करूँ? वांग जी कहता तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब जो शादी हो चुकी है मुझे जितना लगता है कि तुम्हें बस इस शादी को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या कहते हो? विंग कहता मैं शादी को एक्सेप्ट करूँ? तो वांग जी कहता हाँ एक्सेप्ट करो, क्या तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो? विंग कहता करना तो चाहता हूँ बट। वांग जी कहता बट क्या? तो विंग कहता आखिर में तो आप मेरे बॉस हो ना, तो मैं बॉस के साथ कैसे? तो वांग जी कहता क्या कैसे? विंग कहता मैं आपके साथ कैसे क्या करूँगा, मतलब मैं कर भी पाऊँगा क्या? तो वांग जी कहता क्या करना है? विंग जिस कहता है कि अरे सभी लोग जो करते हैं। वांग जी कहता विंग मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें मेरे साथ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता मतलब सच में मुझे आपके साथ सोने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी पूरा शॉक, क्या सोना? वांग जी कहता है ये तुम किस तरह की बातें बोल रहे हो? तो विंग कहता वही तो मैं तो बस वो बात बोल रहा था मेरे दिमाग में जो चल रही थी। वांग जी कहता तुम मेरे साथ सोना चाहते हो बट क्यों, क्या रीज़न है विंग आखिरकार?
विंग कहता नहीं 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 वो बॉस ऐसा कुछ नहीं, वो गलती से गलती हो गई, गलती से तो मुंह फिसल गया, ज़मीन निकल गई। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग अगर तुम मेरे साथ कुछ करना भी चाहते हो ना कोई इशू नहीं है। विंग कहता हाँ। वांग जी कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जो भी करना चाहो। विंग कहता है सीरियसली बॉस? तो वांग जी कहता है हाँ सीरियसली। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे प्रॉब्लम होगी तो मेरे साथ कुछ भी करना चाहोगे तो? विंग कहता है हाँ हो तो सकता है। तो वांग जी कहता है देखो विंग, अभी हम दोनों हस्बैंड्स ठीक है, तो मुझे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, तुमसे तो बिल्कुल भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे? विंग कहता है ऐसा क्यों है बॉस? तो वांग जी बस विंग के करीब आता है और करीब आने के बाद विंग के फेस के ऊपर धीरे से सहलाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है विंग, मैंने आखिरकार इस तुम्हारी जो स्टूपिड शी शर्त को क्यों माना होगा? विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है क्योंकि मैं। विंग कहता है मैं? वांग जी कहता है तुम्हें। विंग कहता है तुम्हें? वांग जी कहता है हाँ तुम्हें। विंग कहता है मुझे क्या बॉस? तो वांग जी जस्ट स्माइल करता है और कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। विंग पूरा शॉक, वो शॉकिंगली होता ना कि पीछे खसक रहा था ना तो वो नीचे ही गिरने वाला था। विंग कहता मुझे पसंद करते हो बॉस? तो वांग जी कहता हाँ तुम्हें पसंद करता हूँ विंग। विंग जिस कहता है बॉस मजाक मत करिए। तो वांग जी कहता है सीरियसली विंग, ये किसी भी तरह का कोई भी मजाक नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बस तुम्हें। विंग कहता है बस मुझे पसंद करते हो, बस मुझे? तो वांग जी कहता है हाँ बस तुम्हें। विंग कहता है अरे आप मुझे कैसे पसंद कर सकते बॉस, बट मैं तो कुछ अच्छा भी नहीं हूँ। तो वांग जी कहता है अच्छा बुरा तुम मुझे कैसे बताओगे विंग, मेरी नज़र से देखो तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। विंग कहता सीरियसली बॉस? तो वांग जी कहता है हाँ सीरियसली। विंग जस्ट वांग जी को देखने लगता है, उसके पास शब्द नहीं थे अभी कुछ बोलने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। विंग को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या ही बोले अपने बॉस को। उसका हैंडसम बॉस उसे पसंद करता है, विंग को पसंद करता है। विंग बस इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। वो दोनों बिस्तर पर लेटे हुए थे, हमारे वांग जी और विंग वो दोनों के दोनों बिस्तर पर लेटे हुए थे। एंड दोनों जो थे ना वो बस होते ना कि आसमान नहीं कहेंगे उसे, क्या कहते हैं, छत की तरफ देख रहे थे। एंड देन विंग जस्ट टर्न होता है और कहता है कि बॉस बट मैं तो इतना कुछ मतलब खास भी नहीं हूँ, बट आप मुझे कैसे पसंद करते हो? तो वांग जी कहता है जैसे तुम मुझसे नफरत करते हो। विंग कहता है नफरत नहीं तो बस मैं तो आपसे नफरत नहीं करता हूँ। वांग जी कहता विंग सब सुनाई देता है, तुम्हें क्या लगता है ऑफिस के अंदर क्या चलता है, कौन सी बातें होती है, क्या मुझे पता नहीं होता है? जैसे तुम मुझे बोलते हो कि मैं रूड एंड एरोगेंट इंसान हूँ, क्या मुझे ये चीज़ नहीं पता है? विंग कहता है नहीं बॉस मैंने ये कभी नहीं बोला। तो वांग जी कहता है विंग तुम झूठ नहीं बोल सकते हो, मैंने खुद अपनी कानों से सुना है। विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है हाँ मैंने खुद सुना है विंग, तुम्हारे मुंह से तुमने खुद मुझे कहा था कि मैं रूड एंड एरोगेंट इंसान हूँ जो बस अपने काम के लिए अपने कलीग्स के साथ मतलब बातें करता है। विंग कहता है वो बॉस गलती से निकल गया होगा, मतलब बॉस का तो काम ही होता है कलीग्स को काम देना। हाँ बॉस का तो काम ही होता है कलीग्स को काम देना। हाँ ये तो नॉर्मल बात है, नॉर्मल, बस मैं गुस्सा था बॉस और कुछ नहीं। वांग जी कहता है हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है विंग, तुम गुस्सा भी हो सकते हो। विंग कहता है ठीक है। वांग जी कहता है बस एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखना। तो विंग कहता है कौन सी चीज़ बॉस? तो वांग जी जस्ट कहता है कि किसी और की तरफ मत देखना। विंग कहता है मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बॉस, किसी और की तरफ क्या नहीं देखना है? हाँ। वांग जी बस एक छोटी सी स्माइल करता है एंड विंग के हाथ को पकड़ लेता है। जो वो लोग बेड पर सोए थे ना, वांग जी विंग के हाथ के ऊपर एक छोटा सा किस करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सेप्ट किया है विंग, बस मेरे दिल को तोड़ना मत। विंग जस्ट वांग जी को देखने लगता है। वांग जी की इस बात सुनकर विंग जस्ट शॉक था, इस मतलब मेरे दिल को तोड़ना मत। विंग बस वांग जी को देख रहा था, बस वांग जी जो था ना बस विंग के हाथ को पकड़ते हुए ऐसे ही सो जाता है। हाँ ऐसे ही सो जाता है। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे सुबह विंग जल्दी से उठ चुका था। उठने के बाद वो बस होता है ना कि वो अभी टर्न ही होने वाला था कि उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे हक करके रखा है। तो विंग जस्ट धीरे धीरे होता है ना कि
धीरे धीरे टर्न होकर बस देखता है। वो था हमारा वांग जी। वांग जी ने विंग को टाइटली हग करे हुए था और विंग को हग करे हुए वो बस स्माइल कर रहा था। जहाँ पे विंग कहता कि बॉस। वांग जी कहता फिर से बॉस? विंग कितनी बार मुझे बॉस कह के पुकारोगे? हाँ, मैं ये सुनकर पक चुका हूँ। विंग कहता आप तो आखिर में बॉस ही हो ना, तो मैं आपको बॉस ही तो बोलूँगा, और क्या बोलूँगा बॉस। वांग जी जैसे कि लंबी सी सांस लेता है। तन कहता है कि वी तुम मुझे जो चाहे वो बोल सकते हो, मैंने तुम्हें मना नहीं किया है। तो विंग कहता मुझे पता है बॉस, बट मुझे बस। वांग जी कहता है तुम्हें क्या? विंग कहता अजीब अजीब लगता है। तो वांग जी बस उसे देखता है और कहता है कि तुम्हें हर चीज़ अजीब लगती है विंग, कौन सी चीज़ आज तक सही लगी है? विंग जिस लंबी सी सांस लेता है। तन कहता है कि सॉरी। वांग जी जिस विंग को हक करते हुए कहता है कि आज काम पे नहीं जाते। विंग कहता है क्या? बट मैंने छुट्टी नहीं ली है। तो वांग जी कहता है बॉस तो तुम्हारा मैं हूँ। तो विंग कहता हाँ, तो क्या करेंगे? तो वांग जी कहता है बस ऐसे ही सोएंगे। विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है मैंने कल तुम्हारे सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट किया है, तो मैं कुछ वक्त तक तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, इसलिए। विंग कहता है ठीक है। तो वांग जी कहता है तो तुम बताओ कहाँ जाना चाहते हो? विंग कहता है मतलब कहाँ मतलब? तो वांग जी कहता है तुम्हारे मन में होगा ना कि तुम कहीं पे घूमना चाहते हो या कहीं पे जाना चाहते हो, तो चलो वहाँ पे चलते हैं। विंग कहता है ऐसा तो कुछ मेरे मन में नहीं है बॉस। वांग जी कहता है सच में ऐसा कुछ भी नहीं है? तो विंग कहता है नहीं बॉस, मैं ऐसे कहीं पे भी नहीं जाना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। वांग जी जस्ट उसे देखता है और कहता है कि ठीक है, अगर तुम कहीं नहीं जाना चाहते हो तो चलो, मैं एक अच्छी प्लेस के ऊपर लेके चलता हूँ तुम्हें, क्या कहते हो बताओ? विंग कहता है वही ठीक रहेगा बॉस। हाँ, वही ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे ज़्यादातर आइडिया नहीं है बॉस कि कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। तो वांग जी कहता है ग्रेट, तो फिर हम साथ में जा सकते हैं ना? तो विंग कहता है हाँ, आपके साथ जाना मतलब खुश नसीबी होगी बॉस। वांग जी कहता है विंग पहले बॉस बोलना बंद करो। हाँ, कितने टाइम तक तुम ऐसे मुझे बॉस कहने वाले हो? हाँ। विंग कहता ठीक है, मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आई एम सॉरी बॉस। वांग जी कहता ओह माय गॉड विंग, मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ, बट शायद तुम मुझे बॉस बोलना बंद ही नहीं करने वाले, है ना? विंग कहता वो आदत नहीं है ना, इसलिए। तो वांग जी कहता है आदत हो जाएगी, आदत को बस लगाना पड़ता है। विंग कहता वही तो नहीं लगा पा रहा हूँ, अब क्या ही करूँ, आप बताइए। वांग जी कहता है कुछ नहीं। विंग कहता कुछ नहीं मतलब? वांग जी जैसे एक छोटी सी स्माइल करता है। विंग अपने बॉस की स्माइल को देखकर विंग की तो आंखें बड़ी हो जाती है और विंग मन में कहता है कि हाँ, बॉस कभी हंसते भी थे। अरे मैं पहली बार इस इंसान को हंसते हुए देख रहा हूँ। हाँ, मैं ही क्या वो लकी इंसान हूँ जिसने अपने बॉस को हंसते हुए देखा है? सच में मैं ही क्या वो लकी इंसान हूँ? ऐसे कहते हुए जो ना विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता चलो जल्दी रेडी हो जाओ, हम चलते हैं, ठीक है? देन उसके बाद विंग एंड वांग जी जस्ट रेडी होते हैं जहाँ पे विंग एंड वांग जी जा रहे थे। विंग जस्ट कहता है कि बॉस। वांग जी कहता है विंग कहता है आप मुझे पसंद क्यों करते हो, आपने ये नहीं बताया। तो वांग जी कहता है तुम्हें पसंद? विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है कि तुम्हें याद है? विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है तुम इंटरव्यू के लिए आए थे ऑफिस के अंदर। विंग कहता है तो वांग जी कहता है तुम बहुत नर्वस थे। विंग कहता है मैं तो वो हमेशा रहता हूँ। तो वांग जी कहता है उस दिन इंटरव्यू देने के लिए तुम अंदर आए थे, वहीं पे मैं उन 5 मेंबर के जो पीछे एक जो कांच की वॉल थी उसके पीछे बैठा हुआ था, मैं तुम्हें देख रहा था। तुम डायरेक्टली सबको आंसर दे रहे थे, मतलब ऐसा नहीं है, तुम डर तो रहे थे, बट जो तुम्हारे मन में था तुम किस लिए जॉब चाहते थे, तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी, तुम इसलिए चाहते थे, और तुम लॉयल रहोगे, सारी चीज़ें। और तुमने अपने एजुकेशन के बारे में बताया, तुमने क्यों पढ़ाई की, ये सारी चीज़ें बताई। मतलब सब कुछ सच बताना थोड़ी पड़ता है, बट तुमने पूरी चीज़ें सच बता दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में कोई सच्चाई बता सकता है करके। पता है, तुम बस सच बता देगे और मैं पूरा शौक होते गया। हाँ, क्योंकि लोग तो ज़्यादातर सच नहीं बताते हैं। उन्होंने पढ़ाई क्यों छोड़ी, क्यों नहीं, क्या रीज़न है, कोई नहीं बताता, बट तुमने बताया। तुमने, मुझे इस चीज़ की खुशी हुई, पता कि अरे कोई तो है जो सच्चाई बोलता है, वरना यहाँ पे झूठों की तो भरमार लगी हुई है। तो विंग कहता हाँ, बस एक सच के लिए। तो वांग जी कहता हाँ, एंड देन उसके बाद में तुम्हारा काम के प्रति जो पैशन देखा वो भी देखा, मैं हर रोज़ देखता गया।
एंड देन इस चीज़ से तुमने मेरे दिल में जगह बना ली खुद के लिए, समझे? विंग कहता ऐसा था? तो वांग जी कहता क्यों, तुम्हें क्यों, क्या लगता है कुछ अलग चीज़ होगी? तो विंग कहता नहीं 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 बॉस, ऐसा नहीं है। तो वांग जी जैसे उसे देखते हुए कहता है कि क्या तुम इतने मंद हो चुके हैं हम दोनों की शादी को, बट फिर भी तुम मुझे बॉस बोलना बंद नहीं करने वाले हो लगता है ना? विंग कहता वांग जी जस्ट कहता है कि देखो विंग, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ये तुमने खुद कहा था मुझसे शादी करनी है करके, इसलिए किया। बट अगर ऐसा कुछ होता ना, शायद मैं तुम्हें आज तक बोल भी नहीं पाता जैसे आज तुम्हारे सामने अपने मन को खोल कर तुम्हारे सामने अपनी बातों को कर रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसी कोई बात तुमसे बोल भी पाता? अब तक तो मैं कभी तुमसे एक बात बोली नहीं है, काम के अलावा मैं तुमसे आज तक कोई बात भी की है? विंग जिस नाम में से लिलाता है। तो वांग जी कहता है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं फ्यूचर में ऐसी कोई बात बोलता भी तुम्हें? शायद बोलता तो हाँ छोड़ो। विंग बस वांग जी को देखने लगता है। वांग जी कहता है चलो भी आगे, हमें उस जगह पे जाना है। विंग कहता है हाँ, और विंग वांग जी के साथ एक रेस्टोरेंट के पास आ जाता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद वांग जी और विंग दोनों के दोनों अंदर उस रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद वांग जी का अच्छे से वेलकम किया जाता है। विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी को वो लोग जानते थे, इसलिए वो लोग वांग जी का अच्छे से वेलकम करते हैं। देन वांग जी भी नॉर्मल तरीके से उनके साथ रिएक्ट करता है, कहते हैं उनके साथ बात करता है। एंड वो लोग जिस वांग जी को देख कर जस्ट कहते हैं कि ठीक है, आपका हमेशा की तरह वही ऑर्डर रहेगा। वांग जी कहता है हाँ, बट मेन्यू कार्ड लेके आइएगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी विंग के सामने मेन्यू कार्ड कर रखते हुए कहता है कि देख लो तुम्हें क्या ऑर्डर करना है। तो विंग कहता है ठीक है। एंड देन उसके बाद वांग जी कुछ वक्त के बाद विंग को बस देखता रहता है। एंड देन विंग आखिर में उसे जो ऑर्डर करना था वो आखिरकार वो उसका ऑर्डर प्लेस कर देता है। देन वांग जी और विंग दोनों ही एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे, जहाँ पे विंग समझ नहीं रहा था। मतलब होता है ना कि अरे यार उसका बॉस ये सब कुछ बोल रहा है, विंग के लिए मुश्किल था वो सारी चीज़ों को समझना बस। देन खाना आता है। खाना आने के बाद वो लोग साइलेंटली खाना खा रहे थे, हाँ साइलेंटली ही बस। एंड देन उसके बाद हमारा विंग का मन होता है कि वो होता है ना कि वो वांग जी से कुछ कहे। विंग जिस वांग जी से कहता है कि एग्जैक्टली मुझे ना मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझे आप पसंद नहीं हो, ऐसा नहीं है, बस आप आखिर में तो मेरे बॉस ही हो ना। तो वांग जी कहता है कि एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा के लिए छुट्टी दे देता हूँ। विंग कहता है छुट्टी मतलब? वांग जी कहता है निकाल देता हूँ। विंग कहता है नहीं बॉस हो मतलब आप निकाल दोगे? तो वांग जी कहता है ऐसा नहीं विंग, तुम मेरे साथ मिलकर कंपनी को संभालो, बस हम दोनों बॉस बन जाते हैं। विंग कहता है क्या? वांग जी कहता है हाँ, तुम बॉस बन जाओ, मैं बॉस बन जाता हूँ, ठीक है? हम दोनों बॉस रहेंगे तो हम इक्वल रहेंगे। विंग कहता है बट उस कंपनी के लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। वांग जी कहता है तुमने जितना किया है उतना ही काफ़ी है, एंड तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस तुम मेरे हस्बैंड हो यही काफ़ी है। विंग कहता है सच में? तो वांग जी कहता है हाँ, क्या तुम्हें नहीं लगता? और विंग कहता है मुझे 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 नहीं पता। वांग जी कहता है वही देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हें जो पसंद आता है तुम वो करो, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है, ना कोई तुम्हें टोकेगा। विंग कहता है बट ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत लोग होते हैं बोलने वाले, आपको कुछ लोग बोलेंगे। वांग जी कहता है बट तुम मेरे हस्बैंड हो। विंग कहता है वो तो आपको पता है और वो मुझे पता है, बस 2 लोगों को पता है जिन्होंने साइन किया था, बाकी किसी को नहीं पता है। तो वांग जी कहता है तुम क्या चाहते हो कि मैं सबको बता दूँ? तुम चाहते हो? विंग कहता है नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं। तो वांग जी कहता है विंग तो तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे सामने ऑफ़र रख रहा हूँ, तुम मेरी कंपनी को संभाल सकते हो, जैसे चाहे वैसे संभाल सकते हो। विंग मैं कुछ नहीं कहने वाला तुम्हें। विंग वांग जी को देखने लगता है, बट बॉस वांग जी बस विंग के हाथ को होल्ड करता है। एंड देन कहता है विंग सीरियसली हूँ, मतलब मैं सीरियस बोल रहा हूँ, तुम कंपनी को संभाल सकते हो मेरे साथ मिलकर। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। देन उसके बाद वो लोग अभी घर में आ चुके थे। घर में आने के बाद वांग जी जो था ना वो अभी भी होता ना बाहर की तरफ देख रहा था, और बाहर की तरफ देखते हुए हमारे वांग जी के मन में विंग एंड वांग जी दोनों घर में आ चुके थे। वांग जी जस्ट एक जगह पर बैठ जाता है और विंग के बारे में सोचने लगता है। ऑब्वियसली वो विंग को पसंद करता है बहुत वक्त से, बट विंग अभी भी उसे एक बॉस की तरह ही ट्रीट करता है। वांग जी ऐसा नहीं चाहता है, वो चाहता है कि विंग उसे समझे, उसे एक्सेप्ट करे, उससे प्यार करे। वांग जी यही चाहता है, इसलिए वो कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे विंग उसे समझे एंड उससे प्यार करने लगे। वांग जी यही सोचे जा रहा था, बट विंग तो विंग था,
वांग जी उसे देखता है जहाँ पे विंग एक कोने में भी सर पे जाकर लेट चुका था। वांग जी बस रिलैक्स भरी सांस लेता है। देन वो कमरे में आ चुका था। आने के बाद वो विंग के करीब आता है और विंग को कहता है कि विंग सुनो। विंग कहता है हाँ बॉस। वांग जी जस्ट कहता है कि ऐसे तो तुम मुझे शायद से तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो विंग कहता हाँ हाँ तो बॉस क्या। तो वांग जी कहता है हमें कुछ अलग चीज़ करनी होगी। विंग कहता अलग चीज़ मतलब बॉस। तो वांग जी कहता है कि तुम जानते हो ना शादी के बाद क्या होता है। तो विंग कहता क्या होता है बॉस। वांग जी कहता है मतलब दो पार्टनर के बीच में जो चीज़ें होती है। तो विंग कहता हाँ हाँ जानता हूँ बॉस। तो वांग जी कहता हाँ अगर वो चीज़ें हम दोनों के बीच में होगी तो शायद से मैं तुम्हारे लिए अलग हो जाऊँगा। विंग कहता क्या। वांग जी कहता हाँ शायद से तुम मुझे बॉस की नज़र से ना देकर हस्बैंड समझोगे और हस्बैंड की तरह मेरे साथ बिहेव रखोगे, क्योंकि ये तुम्हारा बिहेवियर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने तुम्हें पहले अपने प्यार का इजहार करके रखा है, बट तुम मेरी फीलिंग्स को ना समझो ठीक है, बट मुझे बॉस कहना बंद करो, मुझे तुम अपना हस्बैंड कहो विंग। हाँ हस्बैंड कहो। विंग कहता हस्बैंड। वांग जी कहता हाँ हस्बैंड। तो इसलिए अगर हमें रिश्ते को स्टार्ट करना है तो मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे के करीब आना होगा। विंग कहता आपने तो कहा था कि इसको करने की ज़रूरत नहीं है, हम बाद में करेंगे। तो वांग जी कहता है बट मुझे अभी लग रहा है कि यही चीज़ करने की ज़रूरत है। विंग कहता बट क्यों 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 बॉस। वांग जी कहता क्योंकि तुम समझ नहीं रहे हो, तुम बार बार हम मुझे बॉस बुलाते जा रहे हो इसके कारण। तो विंग कहता बट ये चीज़ अच्छी नहीं होगी। वांग जी कहता क्या अच्छी नहीं होगी। हाँ विंग जिस कहता मुझे कुछ करना नहीं आता है। तो वांग जी कहता तो इसका मतलब ये समझो कि तुम करने के लिए रेडी हो, ये समझू। विंग डरते हुए कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, हाँ शादी हो गई है ना, तो ये चीज़ तो होगी ही बॉस। तो वांग जी कहता बॉस नहीं बुलाओगे लांसान। विंग कहता लांसान ये तो आपका बर्थ नेम है बॉस। तो वांग जी कहता तो वही बोलोगे। फिर कहता मैं कैसे बोल सकता हूँ। लांसान कहता क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो इसलिए तुम मुझे यही बोलोगे लांसान। यू कॉल मी लांसान ओनली, समझे। विंग कहता लांसान लांसान आई कॉल यू लांसान लांसान। लांसान कहता तो मैं तुम्हें किस करूँ। विंग कहता किस। तो लांसान कहता हाँ किस, क्या कोई प्रॉब्लम है। विंग कहता नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बॉस करो बॉस करो। ऐसे विंग कहते अपने लिप्स को सामने लेके आते हैं। लांसान की फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है और लांसान कहता है विंग ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। विंग कहता है सॉरी बॉस मुझे ठीक से करना नहीं आता। लांसान कहता उस रात को तो तुमने खुद किया था, भूल गए हो क्या। विंग कहता वो तो मैं नशे में था ना। लांसान कहता नशे में तो तुम बहुत सारी चीज़ें कर देते हो, क्या करूँ मैं तुम्हें कुछ ड्रिंक करा दूँ, क्या पता तुम नशे में मेरे साथ कुछ कर दो। तो विंग कहता बॉस ये आप क्या बोल रहे हो। तो लांसान कहता तुम नशे में तो बहुत सारी चीज़ें करते हो ना, तो ये भी चीज़ कर दो शायद से मेरे साथ मुझे कुछ करना ना पड़े। विंग कहता बॉस ऐसा नहीं है। तो वांग जी कहता बॉस नहीं लांसान। तो विंग कहता लांसान ऐसा नहीं है। तो लांसान कहता है तो मैं करूँ स्टार्ट करूँ। विंग कहता हाँ। तो लांसान कहता तुम अभी भी मना कर सकते हो विंग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग कहता नहीं, अगर आप मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो तो मुझे भी इस रिश्ते को वक्त मतलब इस रिश्ते में वक्त एंड अपना सारा वक्त गुजारना चाहिए, मुझे यही लगता है। तो वांग जी जस्ट ये सारी चीज़ें सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है तो मैं करूँ। तो विंग कहता हाँ करो। देन उसके बाद लांसान जो था ना वो विंग के कपड़ों को हटाने लगता है। हाँ लांसान जो था ना विंग के कपड़ों को हटा रहा था, विंग को शर्म आ रही थी। देन लांसान विंग के पूरे कपड़े हटाने के बाद लांसान जस्ट विंग को देख रहा था। विंग शर्माते हुए कहता कि बॉस। तो लांसान कहता है विंग कॉल मी लांसान। लांसान कहता लांसान मुझे ऐसे मत देखो, मुझे अजीब लग रहा है। तो लांसान कहता है कि विंग चिंता मत करो सब कुछ ठीक है। विंग कहता हाँ बट मुझे अजीब लग रहा है लांसान। लांसान कहता है ओके तो मैं भी अपने उतार देता हूँ ठीक है। एंड लांसान भी अपने खुद के कपड़े को उतार चुका था। देन वो विंग के सामने नेकेड था एंड विंग एंड लांसान दोनों एक दूसरे को नेकेडली देखे जा रहे थे। लांसान कहता है कि वी कहता है कि लांसान कहता है तो मैं स्टार्ट करूँ। तो विंग कहता है हाँ। एंड देन लांसान सीधा विंग के नेक के पास आता है एंड नेक पे धीरे से एक बाइट करता है। विंग कहता है लांसान। लांसान बस स्माइल करता है और कहता है यही सुनना है मुझे तुम्हारे मुंह से। ऐसे करते लांसान बस विंग के लिप्स के पास आता है, विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और विंग के लिप्स के ऊपर किस करे जा रहा था और विंग भी किस का रिस्पॉन्स दे रहा था। अप एंड डाउन धीरे धीरे वो लिप्स को करे जा रहा था। देन उसके बाद लांसान बस विंग के माउथ में अपनी टंग को डाल देता है एंड टंग को स्क्रोल करते हुए फिर से वो विंग को किस करना स्टार्ट कर चुका था। वो दोनों के दोनों एक दूसरे को किस करे जा रहे थे। लांसान किस को ब्रेक करता है जहाँ पे विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। लांसान बस विंग के नेक के पास आता है, नेक पे आने के बाद वो एक बाइट करता है जिसके बाद विंग जस्ट मौन करते हुए लांसान का नाम लेता है। देन लांसान विंग के नेक से होते हुए बेली से होते हुए थाइस तक आ जाता है, पूरे अपने बाइट मार्क विंग के बॉडी के ऊपर छोड़ना स्टार्ट कर देता है। विंग बस लांसान बस ऐसे करते जा रहा था। एंड देन उसके बाद हमारा लांसान जस्ट विंग के पैरों को ओपन करता है एंड देन उसके बाद विंग के पैरों के बीच में आकर बैठ जाता है और विंग
के लोअर पार्ट को पकड़कर, अपने लोअर पार्ट को पकड़कर दोनों को एक दूसरे के साथ रफ करने लगता है, जिसके कारण हमारा विंग बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था, क्योंकि उसके प्राइवेट स्पेस में आकर कोई प्राइवेट पार्ट को कोई इस तरह से पकड़ रहा था। इसके कारण विंग को बहुत अजीब लग रहा था। विंग बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा था। लांजान विंग के प्राइवेट पार्ट को पकड़कर बार बार जो रफ करे जा रहा था। एंड देन विंग जस्ट गहरी गहरी सांसें ले रहा था। एंड जब विंग रिलीज हो जाता है ना, लांजान उसी लिक्विड का इस्तेमाल करते हुए विंग को फिंगर की मदद से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है और विंग जस्ट मौन करते जा रहा था। और लांजान उसे फिंगर की मदद से प्रिपेयर करते जा रहा था कंटिन्यूसली। विंग बस मौन करे जा रहा था और लांजान का नाम ले रहा था, यस यस लांजान, लांजान यस कम ऑन लांजान, ऐसे वो करते जा रहा था। जिसके बाद में लांजान जस्ट फिंगर से प्रिपेयर करने के बाद वो अपने लोअर पार्ट की मदद से विंग के अंदर एंटर होता है, जहाँ पे विंग जस्ट टाइटली पेट को पकड़े हुए था। फिर लांजान को पकड़ता है। देन लांजान जब विंग के अंदर एंटर होता है, विंग ज़ोर से चिल्लाता है और ज़ोर से कहता है कि लांजान, ऐसे कहता है। देन उसके बाद हमारा लांजान उसे हिट करना स्टार्ट कर चुका था और विंग से वो फिर से कह रहा था कि कॉल मी लांजान, सिर्फ लांजान कहो विंग, बस लांजान। और विंग मौन करते हुए बस लांजान लांजान कहते जा रहा था और वो अपने बॉस को देखे जा रहा था, मतलब लांजान को देखे जा रहा था। और लांजान उसे हिट करना स्टार्ट कर चुका था। लांजान फर्स्ट राउंड के टाइम पे बहुत जेंटल था, बट सेकंड राउंड जैसे ही स्टार्ट होता, लांजान बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है और विंग के मुंह से अब लांजान क्या ला 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 ऐसे ही निकलते जा रहा था, बस आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। देन लांजान हमारा विंग के साथ 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद विंग को अपने करीब खींचकर विंग के साथ बस ऐसे ही सो जाता है, जहाँ पे विंग भी खुद भी सो चुका था। सुबह के टाइम पे देखते जहाँ पे जो लांजान एंड विंग दोनों साथ में आंखें खोलते, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। विंग जो बहुत ज़्यादा ही ब्लश कर रहा था, बट वो खुद को हैंडल करता है एंड कहता है कि मुझे शावर ले लेना चाहिए, कुछ जॉब पे जाना है ना। वांग जी कहता है तुम कहो तो छुट्टी ले सकते हो। विंग कहता है कल ही तो ली थी। तो लांजान कहता है आज क्यों नहीं। विंग कहता है बट लांजान कहता है विंग तुम कभी भी ले सकते हो, वो तुम्हारा ऑफिस है, जो चीज़ मेरी है वो तुम्हारी है विंग, तुम जब चाहे ले सकते हो। विंग कहता है ठीक है लांजान, आई लव। विंग ऐसे कहते हुए रुक जाता है। लांजान कहता है क्या। विंग कहता है कुछ नहीं। तो लांजान कहता है तुम मुझे कुछ कहने वाले थे। तो विंग कहता है वो कुछ नहीं। तो लांजान कहता है ठीक है। एंड देन उसके बाद लांजान विंग को उठाता है। उठाने के बाद वो वॉशरूम में आते हैं एंड लांजान एंड विंग दोनों शावर लेते हैं साथ में। शावर लेते हुए विंग को बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि लांजान नेकेड था और बस विंग को घूरे जा रहा था और विंग खुद भी बहुत ब्लश करते जा रहे थे। वो दोनों इंटीमेट अभी होकर आए थे। लांजान के बॉडी के ऊपर विंग के निशान थे, जो स्क्रैचेस थे, और वांग जी ने दिए हुए क्रैशेस हमारे विंग के बॉडी के ऊपर थे। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। फिर विंग एंड लांजान दोनों रेडी होने के बाद हमारा लांजान जो था ना वो नीचे आता है विंग के साथ। आने के बाद वो लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर बैठ चुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। हाँ, वो दोनों के दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर आते हैं, साथ में ही ब्रेकफास्ट करते हैं। लांजान एंड विंग दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जहाँ पे विंग अब बार बार हिल रहा था। तो लांजान कहता है कि क्या हुआ है। विंग कहता है कुछ नहीं बॉस। तो लांजान कहता है वही लांजान कहो। तो विंग कहता है लांजान कुछ नहीं। तो लांजान कहता है तुम ऐसे हिल क्यों रहे हो। तो विंग कहता है वो दर्द हो रहा है। तो लांजान कहता है क्या तुम्हारे बैक में ज़्यादा दर्द हो रहा है। लांजान ऐसे कहता है। तो विंग कहता है तो लांजान कहता है कि कोई बात नहीं, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। एंड लांजान ने मेडिसिन को लेकर आता है और विंग को खिलाता है। विंग बस खा लेता है। देन उसके बाद लांजान एंड विंग दोनों ऑफिस के लिए निकल चुके थे, जहाँ पे लांजान कहता है विंग एक बार सोच लो, तुम्हें ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है बट नहीं, हम जाएंगे। लांजान कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग एंड लांजान दोनों ऑफिस में आ चुके थे। ऑफिस में होने के बाद वो लोग अपने अपने काम पे लग चुके थे। लांजान विंग को बार बार देखे जा रहा था और विंग तो ब्लश कर रहा था। भाई लांजान उसे देख रहा है, विंग को पता था, इसके कारण वो काम करते जा रहा था। देन उसे शर्म आती जा रही थी। बस विंग जस्ट कह रहा था कि उसे लग रहा है कि वो लड़की बन चुका है। सच में विंग तो इतना ज़्यादा कब से शर्माने लगा। हाँ, तू तो लड़की नहीं है, तू लड़का है, फिर भी तू इस तरह से कैसे हरकतें कर सकता है। हाँ, ऐसे ही विंग को लग रहा था। सच में विंग को लग रहा था कि वो अजीब हो चुका है, इसलिए विंग खुद को संभालता है। देन उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए नीचे आता है। वहाँ पे पूछने के बाद विंग खाना खा रहा था सबके साथ। तभी सभी लोग कहते हैं कि वैसे विंग कहता है हाँ। तो लांजान विंग ऐसे कहते हैं। तो तभी शुयांग कहता है कि सब कुछ कैसे चल रहा है। विंग कहता है क्या कैसे चल रहा है। तो शुयांग कहता है अरे तेरी शादी। तो विंग कहते हैं हाँ। तो जो हमारा जियांगचंग कहता है कि हाँ विंग, तूने बताया नहीं तेरी शादी कैसे चल रही है। तो विंग कहता है सब कुछ अच्छा है। तो शुयांग हंसते कहता है अरे वो सब हो गया क्या। विंग कहता है क्या सब। शुयांग कहता है अरे वो विंग कहता है वो क्या। हाँ, शुयांग कहता है अरे वही जो 2 हस्बैंड्स के बीच में हो सकता है एक दूसरे के करीब आने के बाद
विंग कहता कि क्या हो सकता है, कुछ भी तो नहीं होता है। वो कहते हैं विंग हकला रहा है, इसका मतलब बहुत कुछ हो गया है लगता है। हाँ। विंग कहता है शुयांग तेरा दिमाग ज़्यादा ही चलता है, तो क्या यही सारी चीज़ें करता रहता है, मतलब यही फालतू की बातें करता रहता है क्या, तेरे पास कोई बात नहीं है क्या करने के लिए। शुयांग कहता है कि नहीं, तेरे अलावा कोई फनी बात हो भी सकती है बड़ा जो मुझे करना पसंद हो। नहीं, मुझे तेरे बारे में ज़्यादा बात करना पसंद है। विंग कहते शुयांग तो ऐसे मत बोलना, अच्छा नहीं लगता है। शुयांग कहता तेरे को क्या अच्छा नहीं लगता, बता तो विंग। विंग कहता है तो बहुत बुरा है शुयांग। शुयांग कहता है विंग सच में मैं इतना बुरा हूँ, तुझे पसंद नहीं हो क्या। शुयांग ऐसे कहता है तो विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे तू नहीं पसंद। तो शुयांग हंसते कहता है वैसे विंग मुझे भी तो नहीं पसंद। विंग कहता है हाँ आखिरकार शुयांग तेरे मन में जो बात थी तो ना आखिरकार जुबान पर आ ही गई। शुयांग कहता है हाँ वो तो हमेशा से आती थी, क्या तू भूल गया। विंगू से घूरने लगता है। शुयांग हंसते हुए कहता है अरे ब्रो मजाक कर रहा था यार। तो विंगू से घूरने लगता है। शुयांग कहता है कि वैसे पता है। विंग कहता है हाँ। तो शुयांग कहता है कि तू आज ना बहुत क्यूट लग रहा है। और विंग कहता है क्या। तो शुयांग कहता है कि हाँ अरे ब्रो सच में तो आज अचानक से इतना क्यूट कैसे हो गया। हाँ लगता है कि हमारे बॉस का कुछ मतलब हाँ विंग कहता है क्या। तो शुयांग कहता है हमारे बॉस ने कुछ मज़ेदार किया होगा ना इसके कारण। विंग कहता है तू बकवासी बातें करना बंद कर। बॉस मतलब वो मेरे साथ क्या करेंगे। वो कहता है कि अरे 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 क्या करेंगे मतलब हाँ। विंग कहता है तू चुप रहे, समझा, तो पागल जैसी बातें मत कर। हाँ हम दोनों ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। शुयांग कहता कि सीरियसली बट तुम्हारे नेक के ऊपर जो बाइट मार्क है वो साफ साफ बता रहा है। विंग कहता नेक, और विंग अपने नेक के ऊपर हाथ रखते हैं। वो तो मच्छर ने काट लिया होगा। वो कहता शुयांग कहता अरे 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 विंग तुम्हें छुपाना भी नहीं आता सच में, मेरे भोले से पप्पू तुम्हें कुछ भी नहीं आता। विंग कहता तू चुप रहे शुयांग, तू मेरा दिमाग मत खा। सच में शुयांग तू ऐसी बकवासी बातें मेरे साथ कैसे कर सकता है, तुझे क्या लगता है शुयांग तू ऐसी बातें करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। शुयांग कहता है नहीं, मेरे बच्चे को अच्छा थोड़ी ना लगेगा, बहुत बुरा लग रहा है ना मेरे बच्चे। विंग कहता तू मुझे ऐसे छेड़ मत शुयांग, मैं सच में मैं तेरा मुंह तोड़ डालूंगा। शुयांग कहता कि ठीक है तोड़ डाल, वैसे भी मुझे भी तेरे से बहुत दिन हो गए हम दोनों ने एक दूसरे के साथ फाइटिंग नहीं की है और मुझे तेरे साथ फाइटिंग करनी है। विंग कहता क्या। तो शुयांग कहता कि हाँ मुझे फाइटिंग करनी है, चलो करते हैं। शुयांग कहता कि फाइटिंग करते हैं विंग। विंग कहता कि नहीं शुयांग मुझे नहीं करना, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। शुयांग कहता अरे विंग करते हैं ना, क्या हो जाएगा, ऐसे भी मज़ा आएगा एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए। विंग कहता शुयांग तेरे पास दिमाग है या नहीं है। तो शुयांग कहता कि दिमाग वो क्या होता है विंग, वो तो मुझे पता ही नहीं है। विंग कहता शुयांग मजाक मत कर मेरे साथ। शुयांग हंसते कहता है अरे विंग चल ना लड़ते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। विंग कहता तू पागल हो गया है शुयांग, हम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ेंगे अच्छा लगता है क्या। शुयांग कहता कि मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, हम दोनों एक दूसरे को मुक्का मारेंगे, फिर तू मेरे दांत तोड़ना मैं तुम्हारे दांत तोड़ूंगा। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं। शुयांग हंसते हुए कहता कि विंग क्या तू डर गया मुझसे। विंग कहता नहीं बट मुझे नहीं करना है। शुयांग कहता कि विंग स्वीट हार्ट। विंग कहता मैं कोई तुम्हारा स्वीट हार्ट नहीं हूँ। शुयांग कहता तू बन जाना रे। विंग कहता चुप रहे। वांग जी को अगर पता चला था वो कहता अब बॉस से वांग जी हो गया। हाँ बॉस से वांग जी। विंग कहता बॉस को पता चला तो वो कहता विंग नाटक मत कर, तूने अभी बॉस नहीं कहा, वांग जी कहा, वांग जी। ओह माय गॉड लगता है कि बहुत कुछ हो चुका है जो हमें तू बता नहीं रहा है। विंग कहता शुयांग तू ऐसी बातें मत कर डरे। शुयांग कहता कि क्या हुआ है, तू रोने वाला है विंग। विंग देख रोना मत रे यार, मत रो। विंग कहता शुयांग तू मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। शुयांग कहता कि थैंक यू सो मच, ऐसा बोल मुझे, मैं तुझे गुस्सा दिलाता हूँ, इसी बहाने तुझे गुस्सा आएगा, इसी बहाने तू मेरे बारे में कुछ सोचेगा। तो विंग कहता मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचना। तो शुयांग कहता कि बट मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में सोचो। विंग कहता क्यों। तो शुयांग कहता कि तेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल आएंगे तो तुम बॉस के बारे में कुछ ज़्यादा सोच ही नहीं पाएगा, इसलिए। विंग ये सुनने के बाद वांग जी को शुयांग को घूरने लगता है। शुयांग को देखते हुए कहता कि शुयांग मैं सच में तुम्हारा मर्डर कर डालूंगा। शुयांग कहता यस बेबी यू ऑलवेज किल मी, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे शुयांग की ये बात सुनने के बाद विंग कहता है कि सच में शुयांग तू मरना चाहता है मेरे हाथ से। शुयांग कहता मैंने कहा ना विंग तू जैसे चाहे मुझे मार सकता है, वैसे भी कभी ना कभी मुझे किसी ना किसी के हाथों से मरना ही है, क्यों भला तुम्हारे हाथों से क्यों नहीं। विंग कहता है शुयांग तू जो ऐसी बातें कर रहा है ना शुयांग, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि मैं तुझे पीट दूंगा। ऐसे कहते विंग खड़ा होता है एंड जो विंग के हाथ में जो चीज़ आती है वो शुयांग को फेंक कर मारने लगता है। जहाँ पे वो खाने की बर्बादी करना स्टार्ट कर चुके थे ये दोनों के दोनों। शुयांग भाग रहा था, विंग सॉरी मज़ाक कर रहा था। विंग प्लीज़ यार माफ़ कर दे ब्रो प्लीज़ ब्रो प्लीज़ माफ़ कर दे यार, मैं मज़ाक कर रहा था, सीरियसली मैं मज़ाक कर रहा था। विंग ऐसे बोलना स्टार्ट कर चुका था बट हमारा शुयांग था वो बार बार
हमारे विंग को मतलब हमारा विंग तो विंग था, विंग शुयांग के पीछे भागना बंद ही नहीं करता और वो शुयांग को सबक सिखाना चाहता था। एंड वो इसलिए हमारे विंग शुयांग के पीछे भाग रहा था। बट शुयांग स्माइल करते हुए जो था ना, वो वांग जी के केबिन के पास आता है। देन केबिन के पास आने के बाद वो दरवाजे को ओपन कर देता है और वांग जी शुयांग अंदर तो आता है, बट वो विंग अंदर जैसे ही आता है ना, तो शुयांग जैसे विंग को अंदर छोड़कर बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है। और विंग जो वांग जी को अपने सामने देखता है, वो ऑफिस में जो काम कर रहा था, वो विंग को देखने के बाद वो स्माइल करने लगता है और कहता है विंग कहता वो मैं बस यहाँ पे बस खाना खा के आया था। वांग जी कहता हाँ तो आ जाओ ना, क्या हुआ, तुम हगला क्यों रहे हो? विंग कहता कुछ नहीं बॉस। तो वांग जी कहता विंग लानसान बोलो कितनी बार कहा है? तो विंग कहता हाँ लानसान कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, बस मैं ये करके आ रहा था। मतलब वो लानसान कहता है विंग ने शुयांग को देखा था अंदर आते हुए, क्या हुआ शुयांग तुम्हें परेशान कर रहा है? विंग कहता नहीं, वो तो बस हम दोनों मतलब खेल रहे थे। तो वांग जी कहता खेल रहे थे? विंग कहता मतलब हम दोनों बस ऐसे लड़ रहे थे। वांग जी कहता क्यों लड़ रहे थे मुझे बताओ? विंग कहता कुछ नहीं, बस हम दोस्तों के बीच में छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है। हाँ विंग कहता है ऐसे कहता है ना। तो वांग जी कहता है ओह अच्छा, तुम अपने दोस्तों के साथ लड़ते भी हो, मुझे तो पता ही नहीं था, तो मेरे साथ कब लड़ोगे? विंग कहता आपके साथ? तो लाजा कहता है हाँ मेरे साथ भी कभी ना कभी लड़ोगे ना। तो विंग कहता आप क्या चाहते हो कि मैं आपके साथ लड़ाई करूँ? तो वांग जी कहता हाँ मन हो तो तुम कर सकते हो। और विंग कहता नहीं मैं आपके साथ क्यों लड़ूंगा बेटा, अपनी जॉब को कौन खतरे में डालेगा आपके साथ लड़के। तो वांग जी कहता क्या हुआ, कुछ बोलो भी। विंग कहता कुछ नहीं हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, फ्यूचर में ज़रूर लड़ेंगे, अभी के लिए मैं चलता हूँ ठीक है। तो लांजा कहता ओ विंग कहता हाँ। तो लांजा कहता मुझे लगा था कि हम दोनों कुछ वक्त एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। अब विंग कहता वो तो हम घर में कर लेंगे ना, ये यहाँ पे किसी ने देख लिया तो लांजा कहता कि क्या फ़र्क पड़ता है? अब विंग कहता लोग क्या बोलेंगे? तो लांजा कहता है मुझे नहीं फ़र्क पड़ता विंग। विंग कहता बट मुझे तो फ़र्क पड़ता है। तो लांजा कहता क्या फ़र्क पड़ता है विंग? विंग कहता अगर लोगों ने देख लिया कि हाँ हम दोनों क्या मतलब। तो लांजा कहता कि क्या विंग कहता कि हम दोनों ये सब कर रहे करके मतलब ऑफिस में। तो लांजा कहता है तो क्या हो जाएगा? तो लांजा कहता है लोग क्या सोचेंगे? तो लांजा कहता है लोग क्या सोचेंगे? विंग कहता है हाँ। तो लांजा बस उसे देखते हुए कहता है कि विंग फिर से लोग। वांग जी बस विंग के करीब आता है, करीब आने के बाद कहता है कि चलो बात करते हैं साथ में। विंग जस वांग जी को देखने लगता है और विंग कहता है साथ में बात? तो वांग जी कहता है हाँ साथ में बात करते हैं विंग। ऐसे कहते हुए वांग जी जो विंग को अपने करीब खींचता है, उसके लिप्स को अपने करीब लाता है। देन कहता है कि एंड बातें होंगी तभी तो एक दूसरे को समझ पाएंगे। ऐसे कहते हुए वो डायरेक्टली हमारे विंग को किस करने लगता है, जहाँ पे विंग जो था ना वो लांजा को थोड़ा सा दूर करते हुए आपने कहा था हम बातें करेंगे। तो लांजा कहता है इसी तरह से बातें की जाती है। विंग कहता है इस तरह से कौन बात करता है? लांजा कहता है मैं। विंग कहता है ये तो गलत बात है। तो लांजा बस हंसते कहता है विंग तुम सच में बहुत बोले हो। विंग कहता है नहीं मैं बोला नहीं हूँ, बट मुझे बस। लांजा कहता है क्या मुझसे डर लगता है? विंग कहता है नहीं। तो लांजा कहता नहीं लगता है। विंग कहता लगता है। तो लांजा हंसते कहता है विंग सच में। विंग कहता है आई एम सॉरी। तो लांजा कहता है कोई बात नहीं विंग, सबको डर लगता है एक दूसरे से, ऐसे नहीं कह सकते कि हम किसी से डरते नहीं हैं। हाँ डर भी इंसान की ज़िंदगी में होना ज़रूरी होता है, बट इतना भी नहीं कि तुम मेरे सामने कुछ भी खोल कर बता ना सको। तो विंग कहता सही कहा। तो लांजा कहता है इसीलिए। विंग कहता है इसीलिए। तो लांजा कहता है तुम। विंग कहता है मैं। तो लांजा कहता है कि हाँ। विंग कहता है क्या? तो लांजा कहता है कि तुम मेरे करीब आओगे। विंग कहता है करीब? लांजा कहता है हाँ बहुत ज़्यादा करीब, जिससे हम दोनों एक दूसरे के बारे में। विंग कहता है लांजा बस हंसते कहता है कि एक दूसरे के बारे में बहुत सारे ख्याल रख सके। विंग जैसे उसे देखने लगता है। देन लांजा विंग को फिर से किस करता है। देन उसके बाद लांजा किस को ब्रेक करता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है कि और अब ज़्यादा सोचना बंद करो और जाओ अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारो, बाकी वक्त हम अपने घर में बिताएंगे ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है थैंक यू। तो लांजा कहता है कि हाँ थैंक यू, हमारे बीच में थैंक यू कहाँ से आ गया? विंग कहता नहीं वो बस आई एम सॉरी। लांजा कहता अब आई एम सॉरी कहाँ से आ गया? विंग कहता सॉरी। लांजा कहता ओह माय गॉड विंग तुम कितनी क्यूट लग रहे हो। विंग कहता हाँ। लांजा बस स्माइल करने लगता है, कहते जाओ। विंग कहता ठीक है। देन उसके बाद विंग बस वहाँ से जा चुका था, बट वो लांजा के बारे में ही सोच रहा था। लांजा की हरकतें सच में उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसका बॉस उसके साथ ऐसी हरकतें कर रहा है। हाँ विंग को यकीन नहीं हो रहा था।
एंड विंग जस्ट बाहर आ चुका था और शुयांग को ढूंढता है और शुयांग के पीछे फिर से भागते कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं शुयांग, तू ऐसा कैसे कर सकता है, हाँ मैं तेरे पीछे आ रहा था तुझे पकड़ने के लिए पर तूने क्या किया, मुझे अंदर फंसा दिया। शुयांग कहता है कि विंग वो तेरा हस्बैंड ही तो है, एक हस्बैंड के साथ एक कमरे में होना कितना अच्छा लगता होगा ना। विंग कहता तू चुप रहे शुयांग, तुझे रहना है तो तू रहे। शुयांग कहता कि क्यों विंग, क्या तुझे अच्छा नहीं लगता तेरे हस्बैंड के साथ एक कमरे में होना। विंग कहता चुप रहे शुयांग। शुयांग बस हंसते कहता विंग क्या तेरा हस्बैंड तेरे साथ। विंग कहता तू बकवास बातें बंद कर, तो अपना मुंह मत खोल, तू जैसे ही अपना मुंह खोलता है ना वैसे ही मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। शुयांग कहता है ओ माय गॉड मेरे मुंह खोलने से तेरी ज़िंदगी आबाद हो जाएगी क्या। विंग उसे घूरने लगता है, शुयांग बस हंसने लगता है। उसके बाद ये लोग अपने कमरे में मतलब अपने अपनी जगह पे आ चुके थे काम करने के लिए। शाम के वक्त विंग वांग जी के साथ वापस आता है, जहाँ पे वांग जी तो विंग को हक करे हुए जो था ना वो लेट कर रहना चाहता था, बट विंग उसे कह रहा था कि हमें फ्रेश हो जाना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। बट हमारा वांग जी तो विंग को मना करते जा रहा था और कह रहा था कि बस ऐसे ही रहता है, एक दूसरे को हक करे हुए ऐसे ही रहते हैं, एक दूसरे को करीब खींचे हुए बस ऐसे ही रहते हैं। विंग बस वांग जी को देख रहा था, हाँ वांग जी उसे कैसे हक करे हुए था और वांग जी का जो क्या बोलते उसको जो सर था ना वो विंग के नेक में था और विंग को थोड़ा ब्लश वाला जो ऊपर फीलिंग था ना वो भी हो रहा था, बट उसे अच्छा भी लग रहा था एक पल के लिए। विंग अब उसे अच्छा लग रहा था तो इसके लिए हमारा विंग कुछ तो नहीं कर सकता था, बस विंग उन सारी फीलिंग्स को होता है ना कि अपने अंदर रख देता है। वांग जी और विंग ऐसे ही कुछ वक्त एक दूसरे का हक करे हुए रहते हैं, जहाँ पे विंग कहता अब जाने दीजिए। वांग जी जस्ट कहता है कि ठीक है। विंग बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता क्या हुआ है, अभी तुम्हें जाना था ना, क्या नहीं जाना है, ठीक है आ जाओ मेरे पास। विंग कहता नहीं मुझे जाना है। ऐसे कहते विंग वॉशरूम के अंदर घुस जाता है और विंग वांग जी को देखकर बस छोटी सी स्माइल करता है, क्योंकि वांग जी की हरकतें विंग को होता है ना कि एक प्यारे से एहसास उसके अंदर जगा रही थी। जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि उसे अपने बॉस से डरना बंद करना होगा, मतलब अपने हस्बैंड से डरना बंद करना होगा। इसलिए विंग अपने मन में ठान लेता है कि वो अपने बॉस से मतलब अपने हस्बैंड से इतना ज़्यादा डरता क्यों है, उसे क्यों डरना चाहिए, इस तरह से नहीं डरना चाहिए। वो यही सोचे जा रहा था वो यही सोचे जा रहा था हमारा प्यारा सा विंग। एंड देन उसके बाद हम हमारे वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी बस अपने कमरे में लेटा हुआ था और वो भी मन में सोच रहा था कि पहले तो विंग के अंदर से खुद के लिए डर निकालना होगा, क्योंकि विंग उसके सामने साफ साफ तरीके से बोल भी नहीं पाता है, बस विंग थोड़ा हकला जाता है या डर जाता है। और वांग जी यही चाहता है कि विंग के अंदर से वो डर पहले चला जाए, क्योंकि विंग उसे क्यूट तो लगता है बट वो नहीं चाहता है कि विंग उससे डरे, वो चाहता है कि विंग उससे प्यार करे जैसे वांग जी उससे प्यार करता है। तो वांग जी ये चाहता है कि विंग भी उससे प्यार करे ना कि डरे, इसलिए वांग जी यही सोचता है। देन हम विंग को देखते हैं, विंग जब बाहर आता है ना वांग जी उसे कहता है कि चलो हम खाना खाने चलते हैं डिनर करने के लिए। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है एंड वांग जी और विंग डिनर टेबल पे आ चुके थे एंड डिनर साथ में करते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जो था ना वो बस वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। विंग कहता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी कहता है अगर तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है विंग तो मुझसे बात कर सकते हो। विंग कहता है कुछ भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं, क्या चलेगा। वांग जी कहता है ठीक है। एंड देन उसके बाद विंग बस वांग जी के साथ आकर बिस्तर पर आकर सो चुका था, पर विंग मन में ठान चुका था और वांग जी भी खुद भी ठान चुका था कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि विंग वांग जी की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, ऑब्वियसली वो वांग जी का नाम ले सके। वांग जी यही चाहता था। फिर ऐसे ही वक्त का पहिया चलने लगता है, जहाँ पे विंग वांग जी से होता है ना कि थोड़ा स्ट्रांगली होता है ना कि बात करने की कोशिश करता था और वांग जी भी चाहता था कि विंग ऐसे ही बात करे वांग जी की आंखों में देखकर। इसलिए वांग जी विंग को बार बार टोकता था कि मेरी आंखों में देखकर बात करो, मेरे आंखों में देखकर बात करो, मुझे हस्बैंड कहना स्टार्ट करो, मुझे वांग जी कहा करो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारा बॉस नहीं हूँ, समझे तुम। विंग जस्ट कहता था कि हाँ, और वांग जी कहता था कि ऐसे हकलाना बंद करो, मुझसे डरते क्यों हो, मुझसे डरने की क्या ज़रूरत है। ऐसे वांग जी उसे बार बार इस चीज़ के लिए टोकता रहता था। विंग को गुस्सा भी आता था जब वांग जी टोकता था तो, बट विंग को पता था कि वांग जी उसके अच्छे के लिए ही बोल रहा है करके। इसलिए वांग जी ने जस्ट विंग का एक होता है ना एग्जाम लेने के लिए वांग जी ने जस्ट विंग से कहा कि मैं तुम्हें सबके सामने इंट्रोड्यूस कराऊंगा, मेरे साथ पार्टी में चलो, बिजनेस पार्टी में। विंग ने कहा कि नहीं चलना है, बट वांग जी ने उसे ज़बरदस्ती की कि तुम्हें बिजनेस पार्टी में जाना होगा, तुम मेरे हस्बैंड बनकर जाओगे, तो मेरे हस्बैंड हो, सबके आंखों में स्ट्रांगली तुम्हें देखना है और उनकी आंखों में देखकर तुम्हें बात करनी है, इसी से पता चलेगा। विंग कहता कि क्या पता चलेगा। वांग जी कहते तुम कितने स्ट्रांग हो करके। विंग कहते बट मैं नहीं कर सकता, मुझे डर लगता है, और सबको क्यों बताना है कि हम दोनों हस्बैंड है करके। वांग जी कहते तो छुपाना है, मतलब ज़िंदगी भर हम दोनों ये छुपाते रहे कि हम दोनों एक दूसरे के हस्बैंड है करके। तो विंग कहता नहीं, वक्त आएगा तो बता देंगे ना। वांग जी कहते तुम चाहते हो कि मैं छुपा के रखूँ विंग? हाँ, तुमने कहा तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, मैंने शादी कर ली और मैंने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया तुमसे, और तुम देखो अब छुपाने की बात कर रही हो विंग। ये क्यों, हमें छुपाने की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी ऑफिस में थोड़ी ना बता रहे हैं। हाँ,
बस बिजनेस क्लाइंट के लिए बस उन लोगों को ही बताया जा रहा है ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है विंग? विंग कहता है बट लोग क्या सोचेंगे? वांग जी कहता है विंग लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा हूँ, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि हम दोनों का रिश्ता कैसा होगा, मैं ये चाहता हूँ विंग, और तुम हमारे रिश्ते को अभी से ख़राब करने के पीछे चल रहे हो। वो कहता है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। वांग जी कहता है तो विंग तुम मेरे साथ चलोगे आज, समझे? विंग कहता है बट, वांग जी कहता है बट कुछ नहीं, चलो रेडी हो जाओ। विंग जस्ट कहता है ठीक है। देन उसके बाद विंग रेडी होने लगता है। रेडी होने के बाद वो वांग जी को दिखाते हुए कहता है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। वांग जी कहता है हाँ बहुत हैंडसम लग रहे हो, रुको एक चीज़ देता हूँ। और वांग जी एक ब्रोच को निकालता है और विंग के जो शोल्डर के ऊपर जाकर, शोल्डर मतलब जो अपनी शर्ट के ऊपर जाकर लगा देता है, मतलब कोट के ऊपर जाकर लगा देता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग कार में थे, जहाँ पे विंग बहुत नर्वस हो रहा था। वांग जी कहता है नर्वस मत हो विंग, नर्वस मत हो, तुम मेरे सामने भी नर्वस रहते हो और अभी क्या उनके सामने भी नर्वस रहोगे? विंग कितना भी हो जाए मैं तुम्हारा आखिर में हस्बैंड ही हूँ। विंग कहता क्या पता मैं आपकी रेपुटेशन को ख़राब कर दिया तो? वांग जी कहता ऐसा नहीं होगा, तुम तो मेरे रेपुटेशन को बढ़ाओगे क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता, तुम मेरे प्यार हो विंग। विंग कहता बट आपने शायद गलत इंसान से। वांग जी कहता चुप रहो बहुत हो गया, ऐसे वांग जी कहता है। विंग जिस चुप हो जाता है और वांग जी को देखने लगता है। देन उसके बाद वो लोग उतरते, वांग जी विंग के हाथ को पकड़ते, देन दोनों के दोनों चलते हुए बस आ चुके थे। वांग जी और विंग उस पार्टी के अंदर, यहाँ पे वांग जी के साथ किसी और को देखने के बाद सभी लोग देखे जा रहे थे। वांग जी सबको पास जाता है, उन्हें ग्रीट करता है और बताता है कि ये उसका पार्टनर है विंग है करके। और वो लोग विंग से बात करने के लिए आ रहे थे और विंग को थोड़ा डर लग रहा था, भाई वो घबरा रहा था, बट वांग जी उसे देख रहा था। तो विंग जस्ट कहता है कि हेलो मेरा नाम विंग है, मैं वांग जी का हस्बैंड हूँ। ऐसे विंग अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहा था। वांग जी उसे देखकर छोटी सी एक स्माइल करता है और विंग सबके सामने होता है ना टफली पूरा रिएक्ट करता है। वांग जी जैसे चाहता था विंग वैसे ही सबसे बातें करता है, बहुत ज़्यादा टफली एंड उनके साथ अच्छे से बातें करता है, पोलाइट वे में ही बातें करता है। बट विंग अपनी आंखों को नहीं झुका रहा था, क्योंकि जब तक हम सीरियसली किसी की आंखों में देखकर बात नहीं करेंगे ना, तो वो इंसान जिस समझ जाएगा कि हाँ ये इंसान स्ट्रांग है। अगर हम बार बार नीचे नजरें झुकाएंगे, इधर से उधर घूरते, इधर से उधर देखते रहेंगे ना, तो लोग हमें दबाने की कोशिश करते। बट विंग स्ट्रांगली सबके साथ बातें कर रहा था, जैसे कि वांग जी ने उसे बताया था। ये सारी चीज़ें करने के बाद वांग जी और विंग अभी खाना खा रहे थे, तो वांग जी जस्ट कहता है गुड गुड। विंग कहता है हाँ, वांग जी कहता है सही कर रहे हो। विंग कहता है थैंक यू। वांग जी कहता है थैंक यू मत बोलो, और भी बहुत सारे लोग हैं, सबके साथ तुमने स्ट्रांगली बात ही करनी है, समझे? तो विंग कहता है एंड विंग सबके साथ बहुत अच्छे से बातें करता है, बहुत अच्छे से। वांग जी और विंग अभी कार में थे, तो वांग जी कहता है मुझसे भी वैसे ही बातें करो। तो विंग कहता है कैसे? वांग जी कहता है वहाँ पे जैसे किया था। तो विंग बहुत घबराने लगता है, क्योंकि वो वांग जी के सामने वैसी बात कर ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और विंग ने वहाँ जैसे की ना, वो वांग जी के साथ नहीं कर पा रहा था। वांग जी कहता है क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं तुम्हें डराया है, कभी तुम्हें मैंने धमकाया है जिसका तुम नहीं कर? विंग कहता है मैं करना ही नहीं चाहता। वांग जी कहता है क्यों? तो विंग कहता है मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ ना। तो वांग जी कहता है हाँ हो तो विंग कहता है क्या तो आप चाहते हो कि मैं बदल जाऊँ? तो वांग जी कहता है नहीं। तो विंग जस्ट कहता है कि तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? वांग जी जस्ट कहता है कि ठीक है मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे छोड़कर तुम सबसे बहुत अच्छे से बात कर सकते हो, बट मुझसे डरते हो। विंग कहता है डर तो नहीं करूँगा। तो वांग जी कहता है तो? विंग कहता है कि वो बस ऐसा है ना। तो वांग जी कहता है क्या? तो विंग कहता है कि आपके सामने मेरी बोलती बंद हो जाती है, मतलब सबकी हो जाएगी ना, क्योंकि आप मेरे बॉस हो ना। तो वांग जी कहता है हे भगवान, बस बॉस बॉस बॉस। हाँ विंग तुम्हारे दिमाग में बस मैं बॉस हूँ यही चलता रहता है ना। तो विंग कहता है कि हाँ तो क्या चलेगा? वांग जी उसे देखते हुए कहता है कभी तो सोचा करो बॉस के अलावा मैं हस्बैंड भी हूँ। हाँ शादी को कितना वक्त हो चुका है? विंग कहते ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है, थोड़ा सा ही तो वक्त हुआ है। तो वांग जी कहते इसी वक्त में सोच लिया करो विंग, मैं तुम्हारा हस्बैंड भी हूँ। विंग कहते ठीक है मैं सोच लूँगा। वांग जी कहते कब सोचोगे? विंग कहता आप बताइए मैं कब सोचूँ? वांग जी कहता विंग हंसते कहता आई एम सॉरी। वांग जी बस कहता है कि ठीक है ऐसे ही हंसा करो। विंग कहता है कब तक? वांग जी कहता है जब तुम्हारा मन हो तब तक। विंग हंसते कहता है कि ठीक है वांग जी। वांग जी उसे देखता है और कहता है कि चलो तुम थक गए होंगे ना। तो विंग कहता हाँ। तो सबसे बात करके कैसा लगा? तो विंग कहता हाँ अच्छा तो लगा। तो वांग जी कहता है तुमने सबके साथ दोस्ती कर ली? तो विंग कहता कर तो ली। तो वांग जी कहता और किसी से कोई प्रॉब्लम हुई? तो विंग कहता नहीं। तो वांग जी कहता और कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझे बताओगे, समझे? तो विंग कहता है कि ठीक है। तो वांग जी कहता यूँ क्या था? तो विंग कहता कि कुछ नहीं। वांग जी कहता विंग कहता वो तो बस ऐसे ही टाइम पास। वांग जी कहता आहा ये कैसा टाइम पास हुआ भरा? विंग हंसते कहता है वैसे मैं ना तुम्हें बहुत वांग जी कहता क्या? विंग कहता है वो कुछ नहीं। तो वांग जी कहता है विंग तुम पिछली बार भी कुछ कहना चाहते थे फिर से नहीं कहा था, अभी भी तुम ऐसा ही। विंग कहता मुझे डर लगता है। वांग जी कहता किस चीज़ से? मुझसे डर लगता है विंग? हाँ
विंग कहता नहीं ऐसा नहीं है। तो वांग जी कहता है तो बताओ ना क्या चीज़ है। विंग कहता है वो आई। वांग जी कहता है क्या। विंग कहता है आई लव यू। वांग जी कहता है क्या। तो विंग कहता है मैंने कहा आई लव यू। वांग जी कहता है विंग तुम ये कैसे बोल रहे हो। विंग कहता है मैं तो अपने मुंह से बोल रहा हूँ। वांग जी कहता है मतलब ये नहीं था। तो विंग कहता है क्या था। तो वांग जी कहता है तुम सडनली कैसे बोल सकते हो। विंग कहता है मैं आपसे प्यार करता हूँ। वांग जी कहता है प्यार करते हो। तो विंग कहता है कि हाँ प्यार करता हूँ। वांग जी बस उसे देखने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विंग ने क्या कहा, उसे प्यार करता है। विंग सच में उससे प्यार करता है। वांग जी बस उसे देखने लगता है और कहता है कि तुम मतलब होश में तो हो ना। विंग कहता है हाँ मैं होश में हूँ। तो वांग जी कहता है बट तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। विंग कहता है आप ये क्या बोल रहे हो। तो वांग जी कहते तुम सीरियसली मुझसे प्यार करते हो। तो विंग कहता है हाँ मैं आपसे सीरियसली प्यार करता हूँ। वांग जी बस उसे देखने लगता है और कहता है कि ओह माय गॉड ठीक है तुम मुझसे प्यार करते हो। ठीक है मैं मान लेता हूँ। हाँ प्यार करते हैं ठीक है मान लेता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वांग जी कहता है क्या हुआ। हाँ बोलो। विंग कहता है कुछ नहीं कुछ भी नहीं प्यार ऐसे कहते हो जनाब। विंग बस स्माइल करने लगता है और वांग जी जस्ट कहता है कि कुछ हुआ है क्या विंग। विंग कहता है नहीं तो कुछ भी तो नहीं हुआ। हाँ कुछ भी क्या हो सकता है भला, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करने लगता है और वांग जी बस उसे देखता है और कहता है कि विंग कहता है हाँ। वांग जी जस्ट उसे देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है एंड देन कहता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो विंग कहता है तो क्या। तो वांग जी कहता है तो हम दोनों को मेरा क्या। तो वांग जी कहता है सबको बता देना चाहिए। तो विंग कहता है क्या बताना चाहिए। वांग जी कहता है सबके सामने तो हमारा राज होना चाहिए ना। विंग कहता है कौन सा राज। वांग जी कहता है यही राज कि तुम मुझसे प्यार करते हो, यही राज। विंग कहता है मतलब आपका राज। तो वांग जी कहता है हाँ मेरा राज। विंग कहता है आपका राज कौन सा है। वांग जी जस्ट कहता है कि विंग कहता है कि हाँ। वांग जी कहता है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब हमें तो पता है ना। तो विंग कहता है हाँ हमें पता है। तो वांग जी कहता है कि तो विंग कहता है तो क्या। तो वांग जी कहता है तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत थोड़ी ना है। विंग कहता है सही कहा। हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, लोग हमसे डरेंगे। हाँ वांग जी बस उसे घूरने लगता है। सीरियसली विंग लोग हमसे डरेंगे ये। वांग जी बस अपनी लंबी सी सांस लेते हैं और कहता है कि विंग तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। विंग कहता है क्या मतलब है। तो वांग जी कहता है मैं ये बोल रहा हूँ कि हम दोनों का जो प्यार है, अगर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो हमें लोगों से छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबको बता देता हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो। विंग कहता है बट सब लोगों को पता चलेगा तो कैसा लगेगा, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। वांग जी कहता है लोगों से क्या लेना देना है विंग, बट सबको तो पता होना चाहिए कि तुम मेरे पार्टनर हो करके। तो विंग बस वांग जी को देखते हुए कहता है कि बट मैं नहीं चाहता। वांग जी कहता है क्यों नहीं चाहते तुम। तो विंग कहता है लोग क्या बोलेंगे। वांग जी कहता है हाँ मैं थक गया हूँ, इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। ऐसे कहते वांग जी बस वहाँ से उठकर चला जाता है। विंग कहता कहाँ जा रहे हो। वांग जी कहता मुझे नहीं बात करनी है। ऐसे कहते वांग जी वहाँ से जा चुका था। विंग बस देख रहा था। विंग कहता बट लोग क्या बोलेंगे। विंग यही सोच रहा था भाई लोग क्या बोलेंगे, हमेशा यही क्यों सोच रहा है विंग, पता नहीं। देन उसके बाद वांग जी जस्ट बाहर आकर बैठ जाता है और कहता कि विंग तुम समझती क्यों नहीं हो, मैं बताना चाहता हूँ मुझे कितनी ज़्यादा खुशी होगी। हाँ वो कैसी भी हम दोनों की शादी हुई हो, फिर भी मुझे कितनी ज़्यादा खुशी होगी कि लोगों को मैं बता सकूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो करके। हाँ और वैसे भी मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी तुम्हारे ऊपर आँख उठा कर तुम्हें देखे, इसलिए तो बताना ही होगा ना। वांग जी यही सोच रहा था बट हमारा विंग जस्ट कह रहा था कि बता के क्या मिलता है, कुछ भी तो नहीं मिलता है, बट फिर भी उसे क्यों बताना है। विंग यही सोचे जा रहा था। एंड देन उसके बाद विंग कहता बट वांग जी क्यों नहीं आ रहा है। हाँ विंग बहुत वक्त तक इंतज़ार करता है बट वांग जी आता ही नहीं है। तो विंग जस्ट खुद नीचे आ जाता है और कहता है कि वांग जी। विंग आकर देखता है वांग जी स्विमिंग पूल के पास जो वहाँ पे लेटा हुआ था। विंग कहता वांग जी बस अपनी आंखें खोलता है। विंग कहता कमरे में चलो ना, सोना नहीं है। तो वांग जी कहते तुम सो जाओ मैं आ जाऊँगा। विंग कहते तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, साथ में सोते हैं ना। वांग जी कहता रहने दो ना विंग, साथ में सोने की क्या ही ज़रूरत है, मैं तुम्हारा हस्बैंड थोड़ी ना हूँ। विंग कहता हाँ तो क्या हो। तो वांग जी कहता बॉस हो ना विंग, तो बॉस के साथ सोओगे तुम्हें अच्छा लगेगा। विंग कहता ऐसा नहीं है,
तो वांग जी कहता है रहने दो ना विंग, क्या ही ज़रूरत है, वैसे तो तुम किसी को बताना नहीं चाहते हो तो साथ में सोने का क्या ही फ़ायदा है, चलो जाओ तुम खुद सो जाओ। विंग कहता बट मैं वांग जी जस्ट विंग को देखते लगता है और कहता है कि जाओ विंग, मुझे नहीं आना है। विंग कहता बट वांग जी ऐसे ऐसे मत करो ना, हम साथ में तो सो सकते हैं ना, इससे क्या फ़र्क पड़, यहाँ पे कोई देखने के लिए नहीं आने वाला। तो वांग जी कहते तुम क्या चाहते हो, सारे सोसाइटी के सामने हम साथ में सोए। विंग कहता नहीं। तो वांग जी कहता है रहने दो विंग, मेरा मूड बहुत ख़राब है। विंग कहता बट वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और अपनी आंखों को बंद कर लेता। विंग कहता यहाँ पे मत सो, किसी और कमरे में जाकर सो जाओ। तो वांग जी बस विंग को देखने लगता है और कहता है कि ठीक है मैं किसी और कमरे में जाकर सो जाऊंगा, तुम्हें ये चलेगा, बट तुम ये नहीं चाहते कि मैं लोगों को बताऊँ कि हम दोनों हस्बैंड से करके। ठीक है विंग, सब समझ में आ गया। ऐसे कहते वांग जी उठकर चला। विंग कहते ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं था, ऐसा नहीं, बस तुम्हें ठंड लग जाएगी। ऐसे कहते विंग बोलता है बट हमारा वांग जी तो वांग जी है, वो बस गुस्से से चला जाता है। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी दोनों एक दूसरे को बस देखते रहते हैं, अलग अलग कमरे में, मतलब फ़ोटो को देख रहे थे एक दूसरे के बस। एंड सुबह के टाइम पे देखते जहाँ पे विंग जस्ट आता है खाने की टेबल पे, ब्रेकफास्ट टेबल पे, एंड विंग बैठ चुका था और वांग जी भी आता है, बट वांग जी ब्रेकफास्ट नहीं कर वहाँ से जा रहा था। विंग कहते तुम ब्रेकफास्ट नहीं करने वाले? तो वांग जी जस्ट कहता है कि नहीं, हम हस्बैंड थोड़ी है तो साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, और बॉस एंड कलीग एक दूसरे के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा। विंग कहता वो तो वांग जी बस वहाँ से चला जाता है। विंग कुछ भी नहीं बोल पाता, उसके आगे वो कुछ भी बोल ही नहीं सकता था हमारा विंग, बस वो चला जाता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग के बीच में ऐसे ही 3 से 4 बार ऐसे ही नोकझोंक होती है, जैसे कि वांग जी विंग को ताना मार रहा है, हर बात पे ऊपर ताना मारता है। तुम बॉस के साथ ये करोगे तुम्हें अच्छा लगेगा, बॉस के साथ वो करोगे तो अच्छा लगेगा, तुम खाना खाओगे बॉस के साथ अच्छा लगेगा, बॉस के साथ कार में बैठोगे तो अच्छा लगेगा, बॉस के केबिन में बार बार आते रहोगे तो ये अच्छा लगेगा। हाय विंग पूरा थक चुका था, विंग बस समझ नहीं पा रहा था। विंग अपने डेस्क के ऊपर अपने सर को नीचे करे हुए कह रहा था कि वो बार बार बॉस 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 ये ऐसे क्यों कह रहा है, हाँ क्यों कह रहा है, कल ही तो उसको मैंने अपने प्यार का इजहार किया था और आज ये सब हो रहा है। सच में मैं क्या करूँ, मैंने क्या गलत कर दिया उसके सामने अपने प्यार का इजहार करके, या क्या किया है मैंने, कुछ गड़बड़ तो नहीं की है ना, हाँ मुझे क्या करना चाहिए। विंग समझ नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। और विंग वांग जी के केबिन की तरफ देखते हुए था कि चलो मैं उसे बोलता हूँ कि हम साथ में खाना खाते हैं करके, कोई बात नहीं, वो अब गुस्सा उसका उतर ही चुका होगा। ऐसे कहते विंग जैसे आता है एंड वांग जी के जिन्होंने केबिन का दरवाज़ा ओपन ही कर रहा था कि वांग जी ही खुद बाहर निकल जाता है, और विंग को देखकर वांग जी थोड़ा शॉक होता है, बट कहता है कि यस मिस्टर विंग, क्या कोई काम था, कोई फाइल वगैरह थी क्या, असिस्टेंट को दे दीजिए, मैं सिग्नेचर करके भेज दूंगा, ठीक है, एंड मैं बाहर जा रहा हूँ डिनर करने के लिए, चलो असिस्टेंट। ऐसे वांग जी कहता है, विंग पूरा शॉक। एंड असिस्टेंट कहती कि हाँ सर को विंग को बताने की क्या ज़रूरत थी, वो असिस्टेंट भी सोच रही थी और विंग को देख रही थी, और विंग कहता वांग जी, तभी असिस्टेंट कहते कि विंग क्या हुआ है, कोई बात थी, अभी सर और मैं बाहर डिनर करने के लिए लंच करने के लिए जा रहे। विंग कहता ओके जाओ। एंड देन उसके बाद वो दोनों जा रहे थे, विंग बस देख रहा था। एंड देन उसके बाद विंग खुद भी अपने दोस्तों के साथ आता है, जहाँ पे विंग का मुंह उतरा हुआ था, इसके कारण शुयांग एंड हमारे जियांग चंग से पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ है, तो विंग सब कुछ बताता है। तो वो लोग जस्ट विंग को देखते, विंग को कहते कि सच में ब्रो तू तो एक नंबर का डफर है, जहाँ पे जियांग चंग विंग के सर के ऊपर जोर से हिट करते कहता है सच में तू पूरा एक नंबर का पागल है। वो चाहता है कि वो सबके सामने ये एक्सेप्ट करे कि तुम दोनों एक दूसरे से शादीशुदा हो करके, वो सबको बताना चाहता है कि तू और वो एक है करके। तो विंग कहता है इससे क्या होगा, तो हमारा जो जियांग चंग था ना वो कहता है कि क्या होगा, मतलब सबका पता चलेगा, विंग यही तो चाहता है, वो सबको पता होना चाहिए कि तू उसकी प्रॉपर्टी है, समझा। तो विंग कहता बट वांग जी ऐसा क्यों चाहता है, वो कहता है अरे यार वो हस्बैंड है, वो जेलस फील करेगा, या वो तुम्हारा प्राउडली एक दूसरे के हाथ पकड़ना चाहता है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सको ऑफिस में भी, ये सारी चीज़ें चाहता है विंग। विंग कहता हम तो घर में वक्त गुजारते हैं ना। शुयांग कहता कि विंग तू पागल है, सच में पागल है, मैं तुझे समझा नहीं सकता हूँ, तुझे समझाने के बाद मैं खुद पागल हो जाऊँगा, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए विंग तुझे जो करना है तू वो कर, पागल कही के, तुझे जो करना है वो कर। विंग जस्ट कहता है कि ठीक है। शुयांग कहता है कि और देख लेना इसी चक्कर में अगर वांग जी भी ऐसे ही सिंगल रहा ना सबके सामने, तो क्या पता कोई लड़की आ जाए और वांग जी के ऊपर लाइन मारने लगे और वांग जी को तेरे हाथ से चुरा कर लेके जाए। विंग कहता ऐसा नहीं हो सकता, वांग जी और मैं शादीशुदा है, ऐसा नहीं होगा। तो शुयांग कहता कि क्या पता तू ज़्यादा वांग जी को भाव ना दे, इसके कारण वांग जी किसी और के पीछे भाग जाए। तो विंग कहता नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, वांग जी ऐसा नहीं करेगा, मुझे पता है। शुयांग कहता कि हाँ रहने दे विंग, रहने दे, तुझे कुछ भी नहीं पता है, वैसे तू भोला बाला सा छोटा सा बच्चा है। विंग कहता चुप रहे शुयांग, तू गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं कर सकता वांग जी, मुझे पता है, तू देखना ना। वांग जी कभी नहीं गएगा। शुयांग कहता अरे देख तो बॉस को, बॉस अपने असिस्टेंट के साथ रहा है, क्या असिस्टेंट और बॉस के बीच में कुछ चल रहा होगा, क्या लगता है जियांग चंग, बॉस और असिस्टेंट एक दूसरे के साथ रहते हैं हमेशा, और वैसे भी असिस्टेंट तो दिखने में हॉट है, सेक्सी है, माल है, तो क्या पता
बॉस अपने असिस्टेंट के अंदर इंटरेस्ट हो। विंग कहते नहीं ऐसा नहीं है, वो असिस्टेंट है बस। तो शुयांग कहता कि हाँ रहने दे, और तू तो कलीग था, फिर भी तेरे साथ शादी हुई, क्या पता वो असिस्टेंट के साथ सुहागरात हो जाए। विंग शुयांग को सीधा पानी फेंक कर मार देता है और कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता शुयांग। शुयांग कहते अरे और तूने ये क्या किया विंग? विंग कहते तू गलत बात कैसे बोल सकता है मेरे हस्बैंड के बारे में, हाँ। तो शुयांग कहता कि तो देख लेना विंग, ऐसा हुआ तो फिर क्या करेगा? विंग कहता नहीं 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 वांग जी ऐसा कभी नहीं करेगा, मुझे पता है, मुझे उसके ऊपर यकीन है। वांग जी कभी ऐसा नहीं करेगा, मुझे पूरा उसके ऊपर यकीन है, समझा। तो ऐसे ही कहता है, जिसके कारण वांग जी की ये बातें सुनने के बाद हमारा विंग जो था ना वो वांग जी मतलब विंग शुयांग की ये बातें सुनने के बाद विंग को गुस्सा आ जाता है और विंग जस्ट टर्न होकर वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने असिस्टेंट के साथ चलते हुए जा रहा था। विंग बस वांग जी के पीछे पीछे चलते हुए कहता है कि मतलब वांग जी आगे था, बहुत ज़्यादा ही दूर था, बट विंग उसे देखते हुए जस्ट कहता है कि नहीं वांग जी कभी ऐसा नहीं कर सकता, उसे यकीन है। वांग जी क्यों ही करेगा, वांग जी तो उससे प्यार करता है ना, तो वो नहीं कर सकता। विंग यही सोचते हुए जस्ट आगे बढ़ते हुए जा रहा था। वांग जी लिफ्ट के अंदर चला गया था। विंग भी वहाँ पे आकर लिफ्ट के पास खड़ा हो चुका था। विंग भी अंदर आ रहा था, बट तभी वांग जी कहता है मिस्टर विंग, बॉस अपनी लिफ्ट को इस्तेमाल कर रहे थे, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें बॉस के साथ लिफ्ट में नहीं होना चाहिए? विंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी ऐसे कहते हैं तो इसके कारण विंग अपने कदम को पीछे ले लेता है, जहाँ पे जो असिस्टेंट बस बॉस को देख रही थी। बॉस कभी विंग को ऐसे कभी बोलते नहीं थे, बट आज बॉस बोली जा। विंग बस लांसान को जाते हुए देख रहा था। लांसान लिफ्ट जा चुकी थी, विंग वहीं पे खड़ा था। विंग बस सोचता है कि आखिरकार क्यों लांसान ने ऐसा क्यों किया। लांसान ने तो कभी मतलब उसे मना नहीं किया था। विंग कहता क्या इस बार लांसान सच में उससे मतलब इतना नाराज़ हो गया है? विंग कहता पर बॉस ऐसे नाराज़ कैसे हो सकते? विंग यही सोचता है और विंग मन में कहता है कि क्या वो असिस्टेंट के साथ कुछ होगा तो नहीं ना? हाँ नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता है। शुयांग बकवास बातें बोल रहा था, बट लांसान ने ऐसा किया। उसके साथ लंच करने के लिए चला गया और उसके साथ लिफ्ट में चला गया, जहाँ पे असिस्टेंट अभी भी सोची जा रही थी। जब भी बॉस ऐसा कभी नहीं करते थे, असिस्टेंट खुद भी सोची जा रही थी और वांग जी को देख रही थी, बट वांग जी पूरा सीरियस था पूरी तरह से। असिस्टेंट कहते कि छोड़ो, मैं पूछूंगी तो क्या पता मुझे डांट दे, इसलिए वो ऐसे ही सोचती है। देन उसके बाद वक्त ऐसे ही गुजरता है। विंग अपनी जगह पे बैठ जाता है और विंग को जस्ट फाइल को जो ना बॉस को दिखा रहा था, और जो है ना विंग जा ही रहा था कि असिस्टेंट बीच में आ देखा था कि विंग बॉस ने कहा है कि तुम कोई भी फाइल दो ना तो मुझे लेना है, एंड देन उसके बाद मैं बॉस को दिखा दूँगी। विंग कहता क्या मैं खुद जाकर दिखाऊंगा? वो कहता कि नहीं विंग, बॉस ने ऐसा ही कहा है तो इसके लिए मुझे मानना होगा, दे दो फाइल। विंग कहता ठीक है, एंड विंग फाइल को दे देता है। देन उसके बाद असिस्टेंट अंदर जा चुकी थी। विंग वहीं पे दरवाजे पे खड़ा था। विंग कहता क्या ये सब करना क्या ज़रूरी है? वो ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ उसने तो कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, तो ये चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है? विंग यही सोचे जा रहा था, बट हमारा बॉस तो बॉस है। विंग और लांसान घर के लिए आ रहे थे, कार में बैठे हुए थे। विंग जस्ट लांसान की तरफ देखा, लांसान तुमने आज ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारे साथ लिफ्ट में क्यों नहीं आ सकता था? लांसान विंग को देखते हो क्योंकि हम दोनों बॉस एंड कलीग हैं, तो तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें बॉस के साथ कहीं पे भी ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है? और विंग कहता है लांसान ऐसा थोड़ी ना है। तो लांसान बस एक छोटी सी स्माइल करता है। देन कहता है कि मिस्टर विंग आप मेरे कलीग हो बस, और कुछ नहीं। विंग कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो? हम दोनों तो लांसान कहता है हम दोनों क्या मिस्टर विंग? विंग कहता है तुमने मुझसे शादी की है? लांसान कहता है ओ माय गॉड मिस्टर विंग, क्या हमने सच में शादी की है? मुझे तो ये पता ही नहीं था। ओह थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए, बट मुझे लगा कि शायद से आप भूल चुके हैं कि हम दोनों ने शादी की है। इसलिए तो हमको छुपाने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि ये शादी मतलब छुपाने की चीज़ ही तो होती है ना मिस्टर विंग। ऐसे कहते हो। लांसान बस एक छोटी सी स्माइल करता है और अपने मुंह को टर्न कर लेता है। विंग कहता है तुम इस चीज़ के लिए मुझसे नाराज़ हो? लांसान जस्ट उसे देखता है और कहता है मिस्टर विंग मैं आपसे नाराज़ होने के लिए होता ही कौन हूँ? वैसे भी मैं आपका कुछ भी तो नहीं लगता हूँ ना एक बॉस के अलावा, और बॉस अपनी कलीग से क्यों नाराज़ होगा? बॉस अपनी कलीग से नाराज़ नहीं हो सकता है मिस्टर विंग। विंग कहते तुम मुझे मिस्टर बोलना बंद करो पहले। लांसान कहता है मिस्टर विंग तो आपको क्या बोलूँ मिस्टर विंग? विंग कहता है तो तुम मुझे ऐसे मत बोलो, मुझे अजीब लग रहा है। तो लांसान कहता है तो क्या बोलूँ विंग? हाँ क्या बोलूँ? तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता है? हाँ तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, दोनों की शादी हो चुकी, तो हम सब लोग को नहीं बोल सकते हैं क्या कि हम दोनों की शादी हो चुकी है? क्या तुम नहीं चाहते हो? मतलब क्या तुम्हें शर्म आती है मुझे अपना हस्बैंड कहने के लिए? विंग कहता नहीं ऐसा नहीं है। तो लांसान कहता है तो क्या प्रॉब्लम है? तो विंग कहता है कि तो सब लोग सोचेंगे कि मैंने अपने बॉस को फंसा दिया। तो लांसान कहता है विंग मैं सबको बोल दूंगा कि मैंने तुम्हें फंसाया, ठीक है? विंग कहता है बट तुमने तो मुझे ऐसे नहीं फंसाया, मैंने खुद तुम्हें फंसाया है। लांसान कहता तुमने कैसे फंसाया? विंग कहता वो मैं नशे में होने के बाद बस शादी। तो लांसान कहता विंग क्या फ़र्क पड़ता है तुमने फंसाया हो या मैंने फंसाया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आखिर में यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं विंग।
तुम ये क्यों नहीं समझते हो, सोसाइटी के लोग क्या बोलेंगे, तुम यही सोचते जा रहे हो। चलो तुम बोलो, तुम क्या चाहते हो, बोलो। क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूँ, तुम्हारे साथ ऐसे ही बातें करता रहूँ, या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ पहले की तरह नॉर्मली प्यार से बात करूँ। तो विंग कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम पहले की तरह प्यार से बात करो। तो लांजा कहता है तो मैं फिर सबको बताऊँगा। तो विंग कहता है कि बस सबको बताने से क्या मिलेगा। लांजा कहता है मुझे सुकून मिलेगा। तो विंग कहता है क्या ऐसे नहीं बताने से सुकून नहीं मिल रहा है। लांजा कहता है बिल्कुल भी नहीं। विंग कहता है तो ठीक है। तो लांजा कहता है क्या ठीक है। विंग कहता है बता दो। तो लांजा कहता है सच में। तो विंग कहता है हाँ। तो लांजा कहता है तो हम पार्टी रखेंगे। विंग कहता है पार्टी। तो लांजा कहता है हाँ, मैं पार्टी के अंदर ही सबको बताऊँगा कि तुम मेरे हस्बैंड हो। तो विंग कहता है बट। लांजा कहता है बट कुछ नहीं, ये फाइनल है। तो विंग कहता है ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे। लांजा कहता है पक्का। तो विंग कहता है हाँ पक्का। तो लांजा बस स्माइल करता है और कहता है मैं खुश हूँ। विंग कहता है हाँ मैं भी। तो लांजा कहता है मुझे पता है विंग मैं इस टाइम पे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, बट फिर भी। विंग जस्ट कहता है कि हाँ जानता हूँ शायद मैं गलत हूँ, क्या पता आप शायद से मुझे छोड़ दो। लांजा कहता है क्या। विंग कहता है हाँ, अगर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा तो आप मुझे छोड़ भी तो सकते हो ना। तो लांजा कहता है विंग ये किसने कहा, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा। विंग कहता हो भी सकता है आप मुझे छोड़ भी दो क्योंकि शायद मैं आपको पसंद ना हो। लांजा कहता विंग सीरियसली तुम मुझे पसंद हो इसलिए तो तुमसे शादी की है ना। विंग कहता है बट वक्त के साथ इंसान की चॉइस तो बदल जाती है। विंग ऐसे कहता है लांजा कहता बट मेरी चॉइस नहीं बदलेगी। विंग कहता मैं इतना अच्छा भी तो नहीं हूँ ना, तुम्हें आपको बच्चा चाहिए होगा, मैं वो भी तो नहीं दे पाऊँगा ना। लांजा कहता विंग तुम स्टूपिड हो क्या, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ, तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा भला, और मैं किसी बच्चे के बारे में सोचूंगा, बिल्कुल भी। मैं तो तुम्हारे बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से तुम भी अभी भी बच्चे ही हो। फिर कहते मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं तो अडल्ट हूँ। तो लांजा कहता है पर तुम्हारी हरकतें बच्चों वाली है। फिर कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम गलत बोल रहे हो लांजान। तो लांजा कहता ओ सच में मैं गलत बोल रहा हूँ। विंग कहते हाँ हाँ तुम गलत बोल रहे हो, तुम गलत बोल रहे हो लांजान। लांजा कहता नहीं मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, सच ही बात है, तुम बच्चे हो। विंग कहता मैं बच्चा नहीं हूँ। तो लांजा कहता ठीक है अगर तुम बच्चे नहीं हो तो करो मुझे किस। विंग कहता ये तुम क्या बोल रहे हो। तो लांजा कहता बोलो हाँ तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हें तो शर्म भी आती है मुझे किस करने के लिए, क्या मेरे लिप्स में अच्छे नहीं लगते या मैं अच्छा नहीं लगता। विंग कहता नहीं ऐसी बात नहीं है। तो लांजा कहता तो करो। तो विंग कहता है कि वो। लांजा कहता क्या तुम बच्चे ही हो क्योंकि तुम्हें शर्म आती है, बच्चे लोग ही शर्माते हैं, हम तो अडल्ट हो चुके, मैं अडल्ट हो चुका, मुझे तो शर्म नहीं आती तुम्हारे करीब आने के लिए, तुम्हें तो हर बार शर्म आती है। विंग कहता वो। लांजा कहता है हाँ रहने दो। विंग जिस लांजा की तरफ देखता है एंड देन कहता है कि हाँ ठीक है। एंड विंग लांजा के दोनों कॉलर को पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है। लांजा कहता क्या कर रहे हो। विंग कहता तुमने तो कहा किस करने के लिए। तो लांजा कहता ओ ऐसे। तो विंग कहता हाँ तो कैसे किया जाता है। तो लांजा कहता है मुझे नहीं पता, और विंग को देखने लगता है और विंग लांजा के लिप्स के पास आता है एंड सॉफ्टली धीरे धीरे वो किस करने लगता है। लांजा जस्ट कहता है बच्चे। विंग कहता मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तो लांजा जस्ट किस को ब्रेक करता है एंड कहता है तुम बच्चे ही हो। एंड विंग को तरफ देखता है, विंग कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ ऐसे कहते। विंग लांजा को जोर से उसकी मुंडी को जोर से टाइटली पकड़ता है, जोर से बहुत ज़्यादा फोर्सफुली किस करने लगता है, जिसके कारण लांजा पूरा शॉक हो चुका था। और विंग पूरा फोर्सफुली किस करने के बाद लांजा को छोड़ देता है और कहता है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तो लांजा बस एक स्मक करता है और कहता है कि मेरे लिए तो हो। विंग कहता मैंने कहा नहीं हूँ। तो लांजा कहता है अच्छा साबित करो। विंग कहता मैंने किया तो लांजा कहता और ज़्यादा साबित करो। तो विंग सीधा लांजा की मुंडी को पकड़ता है और ज़ोर ज़्यादा फोर्स से किस करने लगता है बहुत ज़्यादा। एंड किस करते हुए घर के पास आकर रुक चुकी थी। लांजा बस विंग को उठाता है, उठाने के बाद बस अपने बाहों में लेकर बस किस करते हुए वो लोग ऊपर की तरफ जा रहे थे। बस कमरे में पहुंचने के बाद लांजा बस विंग को बेड पर लिटाने के बाद वो विंग के ऊपर आते हुए कहता कि ओके तुम बच्चे नहीं हो। विंग कहता हाँ मैं बच्चा नहीं हूँ ऐसे विंग लांजा की आंखों में देखकर बोलता है। लांजा कहता है तुम बच्चे बनना चाहते हो। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं अडल्ट हूँ और मुझे समझ में आता है हम क्या कर रहे हो और क्या नहीं। तो लांजा कहता है सच में पता है। तो विंग कहता है हाँ। तो लांजा कहता है ठीक है ऐसे कहते लांजा जो विंग के पैरों को ओपन करता है देन विंग के अंदर अपने आप को एंटर कराता है। विंग कहता है लांजा कहता है क्या तुम्हें पता है ना हम क्या कर रहे थे। तो विंग कहता है हाँ। तो लांजा कहता है तो ऐसे क्यों कह रहे हो। तो विंग कहता है मैंने क्या कहा। तो लांजा कहता है तुम्हें दर्द हो रहा है। विंग कहता है हाँ। तो लांजा बस स्माइल करके कहता ओह मेरे क्या प्यारे से बनी। विंग कहता मैं कोई बनी नहीं हूँ। लांजा कहता तुम हो। और विंग को वो हिट करने लगता है, विंग जस्ट मोन करने लगता है और लांजा का नाम लेने लगता है बस। और लांजा और विंग छोटी मोटी नोक-झोंक कर रहे थे, बट इस टाइम पे हमारा विंग लांजा की आंखों में देखकर बातें करते जा रहा था। हाँ वो आंखों में देखकर बातें कर रहा था, इसके कारण तो लांजा को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ आंखों में देखकर बातें कर रहे थे। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता है एंड देन लांजा विंग के साथ छोटी मोटी नोक-झोंक करता था, जिसके बाद जब भी विंग को गुस्सा आता था ना विंग लांजा की आंखों में देखकर बातें करता था। तो लांजा को ये चीज़ अच्छी लगी कि हाँ विंग उसके साथ आंखों में देखकर बात तो करता है ना, ये कितनी अच्छी बात है। वो दोनों भी अब नोक-झोंक करना स्टार्ट कर चुके थे। ऐसे ही वक्त गुजरता है एंड देन पार्टी वाले दिन देखते जहाँ पे लांजा ने एक पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, उस वाले दिन देखते जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा ही नर्वस था। बट लांजा जस्ट कह रहा था कि नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल होगा। और विंग कहता बट मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। लांजा कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, और विंग को बहुत ज़्यादा ही समझाता। देन उसके बाद लांजा जो था ना
वो विंग के हाथ को पकड़ते हुए चलते हुए जस्ट उस पार्टी के अंदर एंटर होता है। तो सभी लोग देख रहे थे कि क्या बॉस ने विंग का क्यों हाथ पकड़ा है, सब लोग सोच रहे थे। बट लांजान विंग को लेके आता है। देन उसके बाद वो सबको जो ना लेडीज़ एंड जेंटलमैन सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान देने लगते हैं। देन लांजान जो सबके सामने इंट्रोड्यूस कराता है, हाँ ये विभूषण माय हस्बैंड, हम दोनों ने 3 मंथ पहले ही शादी कर ली एक दूसरे के साथ और विंग मेरा हस्बैंड है। सभी लोग शॉक थे, सभी लोग शॉक। और विंग सबके मतलब होता है ना कि मतलब सबके जो रिएक्शन का इंतज़ार कर रहा था। कुछ लोग ऑफकोर्स कुछ लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था और हमारे जियांग चंग एंड जो शुयांग था ना वो तो दोनों तालियां बजाने लगते। इसके कारण सभी लोग होश में आते और सभी लोग तालियां बजाने लगते और कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगते जहाँ पे वांग जी कहता है तो इसलिए ये हम दोनों की शादी की ही पार्टी है। हम लोग शादी में किसी को बुला नहीं पाए बट आज सबके सामने हम शादी के यहीं पे पार्टी के अंदर हम एक दूसरे के साथ इंगेजमेंट कर रहे हैं एंड कुछ वक्त के बाद हम शादी करेंगे पब्लिकली सबके साथ। तो चलो पार्टी को एंजॉय करो। विंग कहता शादी करेंगे? तो वांग जी कहता हाँ। विंग कहता हमारी तो हो गई है बट वांग जी कहता पब्लिकली तो नहीं हुई है। विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता शादी करेंगे। विंग बस वांग जी को शॉकिंग देख रहा था बट वांग जी बस स्माइल करता है। जहाँ पे विंग कहता ठीक है। वांग जी कहता ठीक है एंड वांग जी और विंग पार्टी को बहुत अच्छे से इंजॉय करते। जहाँ पे शुयांग एंड हमारा जियांग चंग विंग के पास आते कहता है वाह वाह क्या बात है विंग, आखिरकार तूने एक्सेप्ट कर ही लिया कि वो तेरा हस्बैंड है करके। विंग कहता हाँ क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है इसलिए तो एक्सेप्ट करूँगा ना। वो कहता कि हाँ अच्छा हुआ कि तूने मान लिया कि वो तेरा हस्बैंड है करके, मुझे तो लगा था तो कभी मानेगा ही नहीं। विंग कहता ऐसा थोड़ी ना, मैं ज़रूर मानूंगा, वो मेरा हस्बैंड है। वो कहता कि ग्रेट, वैसे अब शादी वाले दिन का इंतज़ार रहेगा। विंग कहता जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है और कहता है कि तुमने मुझे नहीं बताया था कि तुम शादी करोगे करके। वांग जी कहता है अब क्या तुम्हें शादी नहीं करनी है? तो विंग कहता है करनी है। तो वांग जी कहता है तो करो। विंग कहता कैसे करूँ? वांग जी कहता मुझसे करो। विंग कहता तो टाइम है ना? तो वांग जी कहता वक्त तो है, बहुत ज़्यादा वक्त है। विंग जिस वांग जी को देखते हुए कहता है कि वांग जी कहता है यस बेबी। विंग कहता क्या? वांग जी जस्ट हंसते हुए कहता कि यस बेबी। विंग कहता तुम मुझे बेबी मत बुलाओ। तो वांग जी कहता है क्यों नहीं बुलाओ, बताओ क्यों नहीं बुलाऊँ? विंग कहता अजीब लगता है। तो वांग जी कहता ओह माय गॉड मेरे प्यारे से विंग को अजीब लगता है, क्यों? विंग कहता क्योंकि वो। वांग जी कहता है क्योंकि वो क्या, बोलो। विंग कहता है कि मुझे तुमसे। वांग जी कहता है मुझे तुमसे प्यार है बट तुम मुझे बेबी मत बुलाओ, बेबी अजीब लगता है वांग जी। वांग जी कहता है ठीक है बेबी अजीब लगता है तो स्वीटहार्ट जाने मन जाने बाहर। तो विंग कहता है कुछ भी नहीं, बस विंग बोलो, वही मेरे लिए अच्छा है। तो विंग ऐसे कहते हैं तो लांजान जैसे उसे देखते हैं हो अच्छा। तो विंग कहता है हाँ ऐसा ही करो एंड लांजान को देखने लगता है। तो लांजा कहता है तो अब तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? विंग कहता है हाँ क्यों? तो लांजा कहता है इतने करीब जो हो। विंग जस्ट देखता है और विंग दूर ही जाने वाला था कि लांजा कहता क्या हुआ? विंग कहता कुछ नहीं। लांजा कहता है अब तुम्हें शर्म आ रही है? विंग कहता नहीं। लांजान उसके कमरे में हाथ डाले हुए कहता है कि देखो सभी लोग तो हमें देख रहे हैं और सभी लोग अनजान भी बन रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है विंग, हम दोनों बस एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। इतना याद रखना कैसी भी शादी हुई ही हो आखिर तो निभानी तो हम दोनों को साथ में है ना। और वैसे भी लोग थोड़ी हमारी मदद करने के लिए आएंगे किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें तो मैं अकेले हैंडल कर सकता हूँ, तुम्हें भी। विंग उसे कहता है कि तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते हो। लांजान हंसते हुए कहता है कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसे कहते लांजान हंसने लगता है और विंग देखते हुए कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो? लांजा कहता है क्योंकि मुझे बहुत खुशी हो रही है। विंग कहता है क्यों? लांजा कहता है कि क्योंकि तुमने एक्सेप्ट किया है मुझे इसलिए। विंग कहता मैं तो पहले एक्सेप्ट कर चुका था। वांग जी कहता सबके सामने, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। विंग कहता ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि आपने मुझे एक्सेप्ट किया है, वरना मुझे इस इंसान को कौन एक्सेप्ट करता भला। लांजा कहता विंग ये क्या बोल रहे हो? विंग कहता मैं तो डरपोक हूँ ना। लांजा कहता तुम डरपोक नहीं हो, तुम ब्रिलियंट हो, तुम बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो, पता है, इसलिए तुमने मुझसे शादी की है, इसलिए तुम आकर डायरेक्टली मेरे सामने सारे प्रपोजल रख दिए, कितनी खुशी की बात है। आई लव यू विंग। विंग जस्ट उसे देखता है और कहता आई लव यू टू। लांजा कहता फिर से। विंग कहता है आई लव यू टू। लांजा बस स्माइल करता है एंड विंग के लिप्स पे किस करता है एंड देन कहता है कि ठीक है आई लव यू 3। विंग कहता है आई लव यू 4। दोनों एक दूसरे को ऐसे बोले जा रहे थे एंड शुयांग एंड जियांग चंग एक दूसरे के पास खड़े होते हुए कहते कि अरे यार विंग को तो उसका पार्टनर मिल गया, हमारा क्या, ऐसे कहता है। देन शुयांग एंड हमारे जियांग चंग का कहीं दूसरी तरफ ध्यान चला जाता है, जहाँ पे एक लड़का और एक लड़की दोनों एक दूसरे के साथ लड़े जा रहे थे। तो शुयांग कहता कि शायद मुझे कोई मिल रहा है। तो वहाँ जियांग चंग कहते हैं मुझे भी, ऐसे कहते वो दोनों भी उस तरफ बढ़ चुके थे और हमारे वांगशान दोनों स्टेज के पास खड़े थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। और सभी लोग अपने मतलब सोसाइटी के जो भी लोग थे ना वो अपने अंदर ही मतलब क्या बोलते अपने में ही लगे हुए थे, थोड़ी ना देख रहे थे।
हर बार ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम सोसाइटी के बारे में ही सोचें, कभी कभी ये भी ज़रूरी होता है कि हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। और विंग ज़्यादातर सोसाइटी के बारे में ही सोचता था कि सोसाइटी क्या बोलेगी, बट ये ज़रूरी नहीं होता है गाइस, मैं ये सीधा बोल रही हूँ। आप लोग भी ज़रूरी नहीं है लोग क्या सोचेंगे ये सोचना, बिल्कुल भी नहीं सोचो भाई, अपने बारे में सोचो, बस अपने बारे में, क्योंकि कोई हमें ना खिला रहा है ना पिला रहा है, हमारे माँ बाप के अलावा हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बस यही यहाँ तक की स्टोरी थी। आप लोगों को कैसी लगी तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बाय।